Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को लास्ट वीक के शो को एक्चुअली हाँ लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया और लास्ट वीक शो ना आने को आप सबने बिल्कुल पसंद नहीं किया, बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग खुद बहुत अपसेट थे, हम लोग खुद कोशिश करते आखिरी लम्हे तक हम लोग कंटेंट ढूंढ ले, कुछ बात मिल जाए ताकि हम एक शो आपके लिए ले आए। बट देन वी थॉट कि यार एक सॉलिड शो ना हो, मीट ना हो, कंटेंट ना हो, उससे बेहतर बंदा शो ना ही करे। वरना करने को हम भी घंटा एक पॉइंट खींच के बात कर सकते थे। बट वी वैल्यू योर टाइम और हमें ताकि मजे की बातें होनी चाहिए। लास्ट वीक की जो पॉइंट था वनीजा अहमद और आयजा खान वाले, लास्ट वीक आ चुका था। ईमान अभी पीएचडी कर चुकी थी, बट आई थॉट कि एक पॉइंट ये था और एक बिग बॉस का पॉइंट था। तो 2 पॉइंट पर शो मुझे लगा थोड़ा हमारा एक हॉट 5 होता है कि 5 बातें। बट देन मुझे बहुत अच्छे लगे कुछ कमेंट जिन्होंने हमें एक आइडिया दिया बड़ा कमाल का। उन्होंने कहा जब आपके पास इस तरह के पॉइंट्स ना हो, आप ऐसा क्या करो, आप कोई डिस्कशन शुरू कर लिया करो, टॉपिक उठा के इंडस्ट्री को लेके कोई भी बात, तो वो हम आज करने वाले हैं। People love our viewpoints, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ बात किया करें, हम आपको मिस करते हैं, तो आप हर हफ्ते आए तो इंशाल्लाह। तो आज हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और एक हम लोग पॉइंट ही वो भी वैसे हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में, एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। एक्चुअली वो पॉइंट ही है वैसे देखा जाए तो, है ना। और लास्टली मैं एक लास्ट बात कहना चाहूंगा, लोगों ने जो हमें अप्रिशिएट किया, मुझे वो दिल को बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने कहा कि जो समझे हमारी बात को कि हाँ अच्छा किया आपने, कंटेंट नहीं था तो आपने शो नहीं किया, खास आप लोगों के लिए। हाँ लो जी। और थोड़ा सा फीडबैक भी तो आया था लास्ट वीक पे कि मोमिन आप थोड़े पतले हो गए, मैं अब शर्ट नहीं खींचते। मैं बड़ी खुश हुई कुछ मोमिन इतनी शर्ट खींचते, मुझे भी एट टाइम्स पता चलता था कि पीछे कुछ हो रहा है। तो अब मुझे ये खुशी है कि मोमिन जैसे जैसे मेरा वेट नीचे जा रहा है, मेरे हाथ भी नीचे रहते हैं, ऊपर नहीं आते हैं। अच्छी बात है, मतलब इधर ऐसे। और वैसे उल्टा नहीं बोलते हैं, वेट ज्यादा होगा तो आपको वेट के वजह से वेट कम हो रहा है मेरा, तो अब मैं हाथ ऐसे नहीं करता मैं। अब मेरे हाथ यहाँ पे अपने कार्ड्स के पास होते हैं। But नहीं, that's nice. I'm happy to hear this moment. और इसी नोट पे आई थिंक शो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ईमान कोई मौका तलाश करी है अपना नया आईफोन फ्लॉन्ट करने का, तो मैंने कहा ईमान को मौका दे दूं। मैं मौका नहीं तलाश करी, मैं बस एक बात करना चाह रही हूँ, मैं एंड्रॉइड से एप्पल पे आई हूँ ना, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, फनी भी लगता है, मुझे अभी तक नहीं समझ लग रहा। लेकिन नॉट दैट कि बहुत ही कुछ मुश्किल है, बट मैं यूज टू एंड्रॉइड की, मैंने 10 साल से एंड्रॉइड यूज़ किया है। तो मैं जब भी किसी भी गैदरिंग में जाती हूँ लगता है बूढ़ी सी अम्मा नहीं होती जो ग्लासेस लगा के, अच्छा गाइस ये किस तरह, ये कैसे होगा, अच्छा कैमरे में ब्राइटनेस कैसे करनी है, ऐसे करनी है, और मुझे फिर लगता है कि पता नहीं क्या कर रही हूँ। बट आहिस्ता आहिस्ता आई गेट यूज टू दिस। बट मोमिन आपने भी फोन लिया था, बट आप फ्लॉन्ट नहीं कर सकोगे क्योंकि मोमिन का अभी तक बैकअप ही नहीं हो पा रहा। इतनी फनी बात है, मोमिन का फोन पहले आया था और मोमिन का अभी तक बैकअप ही नहीं हो पा रहा। असल में मुझे ना वैसे एक सवाल भी है, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, सर को जवाब दे दे मुझे मेरे सवाल का। हम वैसे बिल्कुल भी टेक मैं तो बहुत टेक जाहिल हूँ, मैं तो बहुत जाहिल हूँ। मैं तो एक ज़माने तक मुझे बैकअप करना आता ही नहीं था। मेरा फ़ोन जब चोरी हुआ था ना बीच में और मेरा सारा डाटा चला गया था, मैं इतना दुखी हुआ था। उसके बाद मैं बैकअप लाइक आई मेक श्योर आई बैकअप माय फ़ोन। लेकिन मेरा सवाल है कि जब आप आईफोन पूरा बैकअप करते हो, ठीक है, तो उसमें व्हाट्सएप का बैकअप भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आप व्हाट्सएप को जो बार बार वीकली आप उसको अपडेट करते हो, तो क्या उसका बैकअप बन रहा होता है उस आईफोन के बैकअप के अंदर? बिकॉज मेरा लास्ट आईफोन का बैकअप हुआ था 1 महीना पहले और मेरा व्हाट्सएप का लास्ट बैकअप हुआ परसों। तो क्या मेरे उस आईफोन के बैकअप में व्हाट्सएप का बैकअप होगा? ये एक सवाल है जिसका जवाब लेट्स सी कोई दे पाता है कि नहीं दे पाता। अच्छा मुझे ये समझ नहीं लगता, लोग जो चैट्स अपनी सेव रखते हैं, मोमिन अपनी पता नहीं कौन सी जिंदगी भर की चैट सारी रखी हुई है, मैं सब डिलीट कर देती हूँ, एक बात के बाद खत्म। बस बूजी लोगों ने कहना अभी बकवास कर रहे थे कि वी डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड दिस एंड नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। अभी देखता है मेरी कितनी फैमिली निकलेगी, हम भी एंड्रॉइड यूजर्स से एप्पल पे आए हैं। सो प्रीटेंशियस फ्लॉन्ट देयर न्यू आईफोन्स। सो बूजी, इसमें बूजी क्या था, मेरी फैमिली को पता है मैं एंड्रॉइड से एप्पल में मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती थी। हाँ ये बहुत बड़ा है। इसी नोट पे इससे पहले कि मान और जरा भावुक होके और कुछ बोल दे। हाँ एक और बात, मुझे आईट्यून्स भी समझा दे कोई। नहीं मुझे एंड्रॉइड का सबसे बेस्ट ये बात होती थी, गाने में ऐसे मैंने अभी सोच रहा होता था गानों का, मेरे फोन में होते थे आईट्यून्स। मुझे 15 सालों में आईट्यून्स समझ लगा, तुझे कहाँ समझ लगना है? मुझे बस ये बता देंगे आईट्यून्स है बहुत इजी, बट मुझे कब समझ लगा। और मुझे कोई पैसे नहीं खर्चने स्पॉटिफाई वगैरह पे, मुझे अपने फोन पे आज तक मेरे फोन में एक गाना नहीं आया, डाउनलोड नहीं हो सका, कभी आया नहीं करना मुझे। तो ये मुझे प्लीज बता दें कि इसमें गानों की रानी हूँ। अब तो वो होता है 3U टूल्स वहां से आप कर सकते हो। मैं तो फोटो से वहां से करता हूं सारे। लोगों ने बताया स्पॉटिफाई कर लो, फलाना कर लो, मैं नहीं बेक करना। सावन कर लो, बजना चाहिए गाना भी है आप। खैर एनी हमने बहुत इधर उधर की बातें कर ली जो हमें नहीं करनी थी। हम जरा शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में।
शायद आप लोगों ने कुछ दिन पहले वो लोग जिनकी चील जैसे आंखें हैं ईमान की तरह, आप लोगों ने कुछ तड़कती भड़कती सेंसेशनल किस्म की सिजलिंग किस्म की वीडियो देखी होंगी टिकटॉक पे, जहां पे एक पोस्टर शूट चल रहा था मिकाल जुल्फिकार और सबा कमर का। जो मुझे नहीं समझ लगा पोस्टर शूट, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, वो आंखों ही आंखों में बातों में मिकाल ने ऐसे दीवार पे हाथ रखा हुआ है सब ऐसे, और टिकटॉक उसे गाने देने साथ टिकटॉक पे जो उन्होंने गाने लगाए, जो टिप गानों टिप बरसा पानी और पता नहीं क्या क्या हॉट गाने लगाए, मैंने कहा वो ये देखना चाह रही हूँ मैं। तो भाई हम डिटेल लेकर आए हैं उस तड़कते भड़कते शूट के बारे में, एग्जैक्टली वो है क्या। well, आप सबको बता चलें वो एक अपकमिंग वेब सीरीज है जिसमें आपको नजर आएंगी सबा कमर जमान, मिकाल जुल्फिकार, एनी जाफरी जो मेरी बहुत फेवरेट है, जो बहुत देर बाद हमें देखेंगी, और शयान खान जो आपको लास्ट दिखे थे ना बैंड ना बराती में मिकाल के साथ ही। इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करे हैं अवैस खान, इसके प्रोड्यूसर मिकाल और शयान, और ड्रामे का नाम है, सॉरी वेब सीरीज का नाम है मंडी, और ये बेसिकली एक पॉलिटिकल कहानी है जहां पे होता ना जिस तरह के राजनीति और हाउस ऑफ कार्ड्स टाइप की वाइब होगी कि क्या हो रहा है, मैं तुम्हारा पत्ता काट दूंगी और मैं तुम्हें फिर बहुत अच्छी कास्ट ली उन्होंने, मरता ऐसे पत्ते काटेंगे क्या पता ये मुझे बड़ी उनकी वो लगती है पर्सनालिटी के, लाइक स्ट्रॉन्ग, क्वीन उस तरह वाली वाइब। तो उनका पोस्टर भी एक पोस्टर टाइप लीक हुआ है, जो पोस्टर नहीं है वैसे एक्चुअली वो एक एक बीटीएस इमेज है जहां पे सब ऐसे बैठी हुई हैं और पीछे उनके नैयर जाज भी प्रोजेक्ट में, उस्मान पीरज़ादा भी हैं, तो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एंसेंबल कास्ट मुझे कास्ट बड़ी मजे की लग रही है। एनी का भी आई एम वेरी एक्साइटेड, बलू वहां मैंने बहुत एंजॉय किया था उनका, और उसके बाद वो गायब सी हो गई थी, तो आई वांट टू सी हर, तो उनका भी मजा आएगा, जो शान भी नया है, मतलब कि अच्छा लगेगा सारा। और ये बेसिकली एक वेब सीरीज है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए, और आई एम सो ग्लैड कि इसमें सिर्फ 12-13 एपिसोड्स होंगी, वो नहीं कि 26 एपिसोड ने 28, बिकॉज़ वेब सीरीज के नाम पे बहुत ज्यादा ये भी हो रही है, जो 26 एपिसोड्स की वेब सीरीज बनती है जहां पे वो एक ड्रामा ही होता है भाई, वेब सीरीज शुड बी वेब सीरीज, शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट, और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बनी शूटिंग्स की स्टार्ट हो चुकी है लाहौर में, इतनी क्रिस्प हो कि मैं एपिसोड देखूं, मेरे को मुझे अगली देखनी है, ये नहीं क्या है हाय लंबी काट। अब तो पता है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्होंने इतनी अच्छी आसानी पैदा कर दी है कि वो ये भी नहीं कहते आपको कि आपकी हर एपिसोड की ड्यूरेशन सेम हो, तो छोटी हो सकती है कोई बड़ी हो सकती है, जहां पे आपको लग रहा है हमारी कहानी यहाँ पे इस एपिसोड की खत्म हो रही है, बिकॉज एवरी एपिसोड मेरे मुताबिक शुड बी अ फिल्म, ठीक है, उसका एक स्टार्ट हो, एक एंड हो, एंड पे एक हुक हो जो आपको आगे लेके जाए। हमारे बहुत से जो लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते, ड्रामा तो खैर वो बिल्कुल समझ पाते नहीं इस बात को। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग ही नहीं समझ लगा, अब जो नई जनरेशन है टेंशन स्पैन बहुत थोड़ा हो गया है, आप लोगों को सबको बांध के रखना होता है, बस हमारे जो पुराने ड्रामे देख देख के ना बस वो कहते हैं हर चीज देख लेंगे, गाड़ी आएगी, गाड़ी में दरवाजा खुलेगा, बैठोगे, सांस लोगे, फोन पकड़ोगे। कोशिश की ना पाकिस्तानी ड्रामे देखने की, एक दो एपिसोड तो मैं बंदी रहती हूँ, तीसरे एपिसोड में कहती हूँ बस सॉरी अब मैं क्या करूँ, नहीं हो जाता। 1.25 1.5 1.75 मैं 2 की स्पीड पे पाकिस्तानी ड्रामे देख लूं, फिर भी लगता है कुछ नहीं बढ़ता, हर एपिसोड में वही कहानी रहती है। और जहाँ के आप इंटरनेशनल कंटेंट देखें, उनकी एक एपिसोड में कहानी कहाँ से कहाँ बढ़ जाती है, इतना वो उनके वो अपने कैरेक्टर्स को भी डेवलप करते हैं। खैर अब लोगों ने कहना पाकिस्तानी ड्रामा खिलाफ बोली जा रही है, पहले बड़े अच्छे ड्रामे बनते थे, हमारे बुरे हमारे फैक्ट है नहीं, पहले मैं वही पुरानी अम्मा की अपसेट ड्रामा को लेके एक दो अम्मा नेटफ्लिक्स पे आ गई है, सोचो अम्मा नेटफ्लिक्स पे देखती उर्दू में शोज, अम्मा को जब मैं रिकमेंड करता हूं हां हिंदी में देखती है, हिंदी में मैं देखती हैं, और वो शोज एक्चुअली आपको बांध के रखते हैं। पुराने हमारे शोज अच्छे होते थे, वही एक दो घिसी-पिटी चलते हैं, जिंदगी गुजारे वगैरह वगैरह हम करते हैं, बट वहां पे कैरेक्टर को एक डेवलप करते थे कि जो अब सनम का जो कैरेक्टर है वो इस तरह का है, अब तो लगता है बस। खैर उम्मीद करते हैं कि ये वेब सीरीज बड़ी एक कमाल का एक हवा का झोंका बनकर आएगी, और इसके साथ आपको ये भी बताते चलो एक और बड़ी एक्साइटिंग वेब सीरीज बन रही है जिसकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, जहाँ भी बड़ी मजेदार कास्ट है वो भी हम आपके लिए ब्रेक करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में मुझे हो रहा है थोड़ा सा डेजावू, क्योंकि लास्ट वीक इसी पोस्ट के सहारे, इसी तिनके के सहारे पूरा शो होना था। ईमान अपनी पीएचडी कर चुकी थी, लेकिन हमने फैसला किया कि एक पॉइंट पूरा शो नहीं हो सकता, लेकिन आज ईमान को मौका मिलेगा अपनी, मेरी पीएचडी जाया नहीं हुई, अब मैं अपनी थोड़ी सी अपडेटेड पीएचडी के साथ आ चुकी हूं। लास्ट वीक से अब तक कुछ डेवलपमेंट सामने आए हैं, तो आफ्टर इफेक्ट्स बिल्कुल बात ऑब्वियसली हम लोग कर रहे हैं वनीज़ा अहमद के उस इंटरव्यू की जो उन्होंने दिया नुमान इजाज के शो पे, जहां पर अदील हुसैन भी थे। बात हुई सोशल मीडिया की, बात हुई आयजा खान की, या बात नहीं हुई आयजा खान की, ये सब बातें हम लोग करेंगे इस पॉइंट में। तो टाइम जाया किए बगैर ईमान अली मुंशी हो जाए शुरू। सबसे पहले मैं इस दफ़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगी नुमान इजाज जी को, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो किसी गेस्ट को रिस्पेक्ट भी करते हैं, वरना एक कांस्टेंट थीम थी आओ जलील करूँ अपने शो में, तो इस दफ़ा तो बहुत रिस्पेक्ट की। अच्छी बात है। उन्होंने सबसे पहले बोला
कि मैं किससे शुरू करूं, मैं तो घबरा सा गया हूं। मैं अदील से करूं कि वनीजा से करूं? कहाँ से शुरू करूँ? आपसे शुरू करूँ, आपसे शुरू करूँ? गेस्ट ने भी कहा सर आपका शो है, आप होस्ट हैं, जिस मर्जी से शुरू करें। आपका शो है जहाँ उधर ही से शुरू करना चाहिए। तो बहुत होस्ट की कॉन्सेंट थी, कोई लेग पुलिंग नहीं हुई, कोई मजाक नहीं उड़ा, खिलिया नहीं उड़ी। कोई खिलिया नहीं हुई, पूरा वक्त बहुत रिस्पेक्ट अच्छी बात है हुआ। तो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई वांट कि नुमान जी इस तरह रहें हर गेस्ट के साथ। सो थम्स अप नुमान जी के लिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इसके बाद मैं थोड़ी सी मेन सोशल मीडिया वाली बात पे आने से पहले अदील की भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, बिकॉज मुझे एक्चुअली अच्छा लगा बहुत देर बाद उनको इंटरव्यू देखने में। मुझे था कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, वो किधर गायब हैं, कुछ उन्होंने बताया वो कहाँ गायब है। हाँ, उन्होंने कहा मैं राइटिंग में ज़रा बिजी हूँ, वेब सीरीज मूवीज बहुत कंटेंट Interesting. पे वो थोड़ा कर रहे हैं काम, और उधर हमारी तरह थोड़ी लेजी से भी हैं। लेजी नहीं, वो परफेक्शनिस्ट है। आमिर खान की तरह, मोमिन मुंशी की तरह नहीं। उन्होंने बोला कि मैं एक साल में एक प्रोजेक्ट करता हूँ, मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, ज़रा उस तरह रिलैक्स करके काम करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा ये सारी बातें जान के। अब बात मेन वाली पे आ जाते हैं, जो सोशल मीडिया वाली थी, जो शुरू हुई वैसे एक और छोटे से वार से। नुमान जी ने अदील को पूछा कि सुनने में आया कि आप बहुत मुश्किल एक्टर हैं टू वर्क विद। डिफिकल्ट टू वर्क विद। मुश्किल आदमी है। मुश्किल हाँ, तो आगे से अदील ने बोला ये आप कह रहे हैं? ये आप कह रहे हैं? माइक ड्रॉप। और मुझे वहां पर लगा कि कट हो गया। क्या मतलब? नुमान जी ने कहा कि उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया उन्होंने। और वहां पे वीडियो कट हो गई और सीरियस शक्ल में वो कह रहे हैं हाँ ऐसे सुनने में आया है। तो मुझे फील हुआ कि उन्होंने कट कर दी वाली बात, वो नहीं करना चाह रहे थे या जो भी। ये आप कह रहे हैं? मुश्किल आदमी है। He has his own world. मतलब शो में कट लग सकते हैं। हाँ, ऐसे वैसे मुझे बहुत दफा लगता है शो में आधी बातें पहले होती है बाद में होती है, पता नहीं कुछ है, जो भी एडिटिंग करता है ना पता चल जाता है कि कोई बात कट गई है। तो वो थोड़ा मुझे फील हुआ। खैर फिर अदील ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी इस बात पे। यहाँ सोशल मीडिया की बात मैं शुरू बता हुई। रही हूँ ना, अदील ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि मैं अपने ज़माने में जब काम करता था, नॉट अपना ज़माना बट एक 5-6 साल पहले, सायरा सनम जो भी मेरे को स्टार्स थे सबसे मेरी बहुत ज़्यादा बनती थी। अब जो नए बच्चे हैं उनके साथ मैं उस तरह टाइम नहीं दे पाता, वो बॉन्ड नहीं बना पाता। हाँ एग्जैक्टली, मैं क्या टिकटॉक्स नहीं, मैं क्या लाइक पिक्चर्स वगैरह नहीं खींचते, इस तरह नहीं करते। तो नए वालों को लगता है कि मैं शायद मुश्किल हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आसान हो। यहाँ पे सोशल मीडिया की बात होगी ना कि मैं पिक्चर्स नहीं लेता। अच्छा, ठीक है। फिर नुमान जाज ने इस बात से निकाला कि अच्छा हाँ आप लोग सोशली नजर नहीं आते। सोशल मीडिया को लेके चले तो हम भी कम करते हैं। सोशली कहीं नजर नहीं आते। सोशल मीडिया पे ठीक है। तो फिर वनीजा ने पाउट किया, उन्होंने आपको लगता है कि हम ऐसे पाउट करके को लगता है कि हम करके करके बैठने वाले लोग हैं। तैयार होके खाना खाने की इस तरह की पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह लगा सकते हैं, आपको हमारी पर्सनैलिटी ऐसी लगती है। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो, भाई कौन सोचे। यही वहां से वो जरा थोड़ा शुरू ही होगी सोशल मीडिया का डिस्कशन स्टार्ट हो गया। डिस्कशन। उनका पंडोरा's बॉक्स खुल गया। हाँ, उनका ऐसे ही मैं भी कल परसों देख रही थी, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिनके 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं देख रही थी कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस, मुझे नाम भूल गया है, 12 मिलियन फॉलोअर्स। मैं देखना चाहती थी क्या कारनामा है इस बहन का जो 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा जाके पेज पे चेक आयशा तो खान करती हूँ साहिबा। कि क्या कारनामा है। और मैंने देखा सिर्फ उनकी अपनी पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स ऑफ दैट वुमन। अब वो अपने थॉट प्रोसेस में ना उनका बस जो पता नहीं सोच रही थी वो बस वही बोली जा रही थी। अनुमान जाज जी ने बीच में बता दिया कि 12 मिलियन वाली आयजा मोहतरमा की बात करिए आप। आयशा खान साहिबा जी। वनीजर कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो अपना बोली गई सोशल मीडिया के खिलाफ। एक थॉट प्रोसेस चल रहा था ना, जो थॉट प्रोसेस उनके चल रहा था, ट्रेन ऑफ थॉट चल रही थी। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगी, जो नाम वाली बात है ना, पहले मुझे भी लगा अगर आप 12 मिलियन फॉलोअर्स देख रहे हैं तो आपको नाम क्यों नहीं याद होगा, बट आगे जब मैंने पूरा शो देखा वनीजा इज बैड विद नेम्स, जो मैंने अज्यूम किया है। कुछ उन्हें जो उनके को स्टार हैं बिलाल अब्बास उनका नाम भी नहीं पता था। उन्होंने कहा हाँ सज्जल है मेरे ड्रामे में, हिना दिलपजीर हैं, सज्जल है उसमें, हिना दिलपजीर हैं, और वो लड़का फिर उन्होंने बताया कि बिलाल अब्बास, तो वो लड़के का मैंने आपको नाम बिलाल अब्बास। अरे वाह वाह। तो इसलिए मुझे वो लगा कि शायद नाम उनको एक्चुअली याद ना रहा हो। और मेन जो वनीजा थी, थोड़ी सी मुझे फील हुआ नेगेटिव उनकी एक कुड़ निकली, थोड़ी सॉल्टी लगी मुझे इस बात पे। जैसे नुमान जाज भी है ना, मुझे सॉल्टी लगते हैं उनने बहुत टैलेंटेड हैं, वो तो बहुत कोड़े लगते हैं कभी ज़्यादा ही कोड़े हो जाते हैं। तो उनको हमेशा से ये रहा है कि मैं जिस एरा में आया, मैं इतना अच्छा एक्टर था, इतना टैलेंटेड था, मुझे उस तरह से वो बात पता है जायज एक तरह से अप्रिशिएट नहीं किया गया। एक डिस्कशन ये है कि हम जिस दौर में थे, हम मेहनत से एक जर्नी के बाद एक मुकाम पे पहुंचते थे। अब एक शॉर्टकट बन चुका है कि लोग टिकटॉक बना के तो वीडियोस बना के लोग वायरल हो जाते हैं। और देयर इज नो रियल टैलेंट। आई थिंक ये मेन डिबेट है ना, ये मेन डिबेट है। तो नुमान जाज जी अपना थोड़ा सैड थे, तो वो भी तैयार थे। उनका आई एम नॉट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इज बिकॉज ऑफ मी, नॉट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इज बिकॉज ऑफ मी। कि मैं तो मैं ही हूं ना नुमान जाज, सोशल मीडिया को मेरी जरूरत है कि पता नहीं मैं शायद स्टोरीज वगैरह लगाता हूँ, आई डोंट नो, पता नहीं स्टेटमेंट थी कुछ। और वो जो तीनों लोग बैठे थे ना, तीनों समझ लगी मुझे बात है थोड़ी। मैंने इसको इस तरह परसीव किया कि सोशल मीडिया, लाइक मैं तो नुमान जाज हूं ना, मैं तो मैं ही हूँ, सोशल मीडिया हो या ना हो, मुझे तो नहीं ना कुछ कर सकते, बट सोशल मीडिया मेरी वजह से कि मैं पोस्टें करूंगा। नुमान जाज जी की वजह से तो नहीं है, खैर
नहीं मतलब कि मेरे हाल से वो जनरली बोल रहे थे कि हमारी I वजह think से वो सोशल celebrity मीडिया से है कि ना, celebrities- अगर हम सब यूज करना छोड़ देंगे तो सोशल मीडिया तो नहीं रहेगा ना, उस तो आई डोंट नो पता नहीं क्या तो कहना है जो चाहते भी। खैर, और वो तीनों कॉन्स्टेंटली वो मिलके सब बुराइयां करते वो सोशल इमान मीडिया कहना की। प्रॉब्ली ये इंसिनुएट कर रहे थे कि आई एम सो बिग अ स्टार दैट आई डोंट नीड सोशल मीडिया, दे नीड मी। वो जो एक पुरानी की थीम है ना, आप समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो एक दुकानें। वो दुकानें फिर से आ गई। तो ना दुकानों को आपकी जरूरत है, आपको दुकानों की, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। हाँ, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। खैर फिर बीच में दिल ने भी वनीजा को पूछा कि तुम्हें पता है तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? How many do you have? You mind telling us? Followers? I don't even You know. don't know, na? I don't Nice. know. वनीजा ने कहा आई हैव नो आइडिया मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, बल्कि मेरा अकाउंट मैंने खुद नहीं बनाया, कम ही होंगे। मेरी नीस ने बनाया, मैंने तो अपना अकाउंट भी बनाया, मेरी बहन बनाती है और मेरी नीस उसके ऊपर पोस्ट करती रहती। बट वेरीफाइड अकाउंट। 60,000 फॉलोअर्स है, वेरीफाइड है। वेरीफाई के लिए आपने पूरा अप्लाई किया है? वैसे सोशल की खबर कोई नहीं। तो उन्होंने कहा मेरी नीस ने अकाउंट बनाया है, मैं तो कुछ पिक्चर्स भी नहीं लगाती, मैं अभी मान थोड़ी सॉल्टी हो रही है। सॉल्टी का जब अच्छा, अगर आपका पूरा पर्सपेक्टिव ये था कि आपको सोशल मीडिया का लाइक इरेलेवेंट बू तो आपको वेरीफाई क्यों है अकाउंट? जैसे बहुत सी हमारी पुरानी एक्ट्रेसेस नहीं, हैं, हाँ। उनका वेरीफाई नहीं है, कुछ उन्हें आइडिया ही नहीं है कि वेरीफाई भी करना है, तो वो चिल माहौल में। तो अगर आप भी वो चिल माहौल वाली थी तो अच्छा आगे बढ़ते हैं। खैर, तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं कुछ पोस्ट करती, मेरी जो नीस है वही पोस्ट करती है। और फिर डिस्कशन और बढ़ता रहा। दिल ने कहा हाँ मुझे नहीं समझ लगता, लोग ब्रश करते हुए की पिक्चर, खाना खाते हुए की पिक्चर। जो सुबह ब्रश करते हुए अपनी तस्वीर डाल फिर नुमान ने कहा हाँ ग्राई लेते हुए। हाँ मतलब कि कौन सवेरे उठते ही करके अंगड़ाई नहीं, ऐसा होता है। जो तीनों मिलके वो करते ना, इसलिए भी बात बढ़ी गई कि सोशल की मीडिया गलती में की सोशल मीडिया बुरा। फिर वनीजा ने बोला कि हाँ लोग गाड़ी लेते हैं तो पिक्चर लगाते हैं, बिजनेस क्लास की टिकट्स का लोग थोड़ा शौक ही मारते हैं सोशल मीडिया पे। दिखाना कि मेरी कौन सी गाड़ी है, मैं बिजनेस क्लास में बैठे हैं हम। अदील को ये बात फील हुई के अदील ने कहा नहीं ये वनीजा में एग्री नहीं करता, गाड़ी मेहनत से लेता है। अच्छा हमारे लेकिन वो कौन से गाड़ी वाली बच्चे चीज हैं से मैं उस- कोई इतना ज्यादा डिसएग्री नहीं करता। 10 साल लगा के मेहनत, तो वो तो आप दिखाना चाहोगे। कभी किसी ने बहुत मेहनत करके गाड़ी खरीदी होती है, पता नहीं 10 साल काम करके। तो फिर होस्ट जहाँ पे कॉमेडियंस नहीं है, उनका लगता है आपने 10 साल की मेहनत के बाद कोई गाड़ी खरीदी है। पर दिल ने कहा ये तो मेरे पे अटैक कर रहा है। नहीं मैं तो कुछ नहीं इस तरह का करता, पर मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि लोग जरा गाड़ी वगैरह करते हैं तो लगाना चाहिए, लेकिन अच्छा लगता है कि दूसरों की खुशी आप भी आई एक्सेप्ट थिंक करो। वनीजा का मेन पॉइंट आगे ये फिर था। वनीजा ने यहाँ पे बोला कि वही तो मैं कह रही हूँ कि आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती कि दूसरे आपकी तारीफ करें कि आपने कुछ लाइफ में अचीव किया है, या लाइक से पता चलेगा कि आप क्या हो। तो Likes सोशल वगैरह, हाँ। सोशल मीडिया के बस पूरे खिलाफ थे कि सोशल मीडिया इज Thumbs नॉट up वनीजा, रियल। likes, और ये मैं बात validation बिल्कुल ठीक बात, थी। वो एक्चुअली हम सब जो आज की कौम है वो जरा थोड़ी सैड सी है जनरेशन, हाँ, likes वो लाइक्स की ही मांगते भूखी, रहते हैं, हाँ। पोस्ट फेल होगी हाय। मैं तो बहुत मैं सैड तो होता हूँ। बहुत वेरी सैड होती कि हाय चली नहीं तो थोड़ा होता है। तो मैं यहाँ पे वनीजा के साथ एग्री करती कि सोशल मीडिया पे बहुत इस तरह से सैड हो गया है। और उनकी जो थोड़ी ये पूरी जो बात थी टैलेंट वाली भी, आयजा का नाम ना लेती, बट कुछ बातों पे मैं एग्री करती हूँ। जैसे अब मैं नाम ले लूँ, आप नाम ना लो, आप ऐसे जनरल बात कर लो। मैं जनरल बात करती हूँ। जैसे अब आजकल जो नया लॉट आ रहा है, ठीक है, उनमें बहुत से लोग हैं जो एक्टर्स नहीं हैं, जो वैसे सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हैं और कुछ उनकी वीडियो चल I जाए, think कुछ ईमान भी ने चल जाए, कहना- जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो गए। मैंने बहुत वैसे क्लोज फ्रेंड देखी आई है। थिंक बात वही है जो मैंने पहले भी कहा था कि पहले आप मशहूर होते थे अपने टैलेंट के बिना पर, अपने किसी स्किल के बिना पर। अब आप मशहूर होते हो जस्ट फॉर बीइंग मशहूर। हाँ। जैसे किम कार्दाशियन की बात होती है, शी इज पॉपुलर फॉर बीइंग पॉपुलर। अब वो एक इतना बड़ा एम्पायर बन चुका है, तो वही बात है कि पहले टैलेंट था, टैलेंट नहीं है। और सेकंडली मुझे वनीजा की जो बातें मुझे भी थोड़ी समझ लगी, आई थिंक वो ये भी कहना चाह रही है कि सेलिब्रिटीज को जो लोग सोशल मीडिया पे हैं वो लोग अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें रिस्पॉन्सिबली। वो लोग है ना, ये भी आप भी कि कहना कुछ चाह रही अच्छी है। बातें भी शेयर करें, सिर्फ पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कुछ तरह। मीनिंगफुल बातें हो यहाँ पे, है जैसे ना। फ्लड के बारे में अवेयरनेस, कुछ ना Awareness, कुछ हाँ। साथ साथ अपनी पिक्चर्स भी लगाएं। कुछ सोशल मीडिया है ये, इंस्टा पे तो यही है। अच्छा Twitter आगे में- बात है कुछ इंटरव्यू की, हम मैं थोड़ी सी और बात अच्छा, करना चाह रही हूँ वनीजा के बारे में। जो मैंने इंटरव्यू देखा ना, मुझे अच्छा। इसलिए भी मैं उनके साथ हूँ, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वो इतना कुछ कर चुकी हुई हैं। उन्होंने जैसे सुपर मॉडल और बहुत वो एक नहीं, वो एंटरप्रेन्योर रही है। प्रोफेशनली भी नहीं, वैसे लाइफ में अपनी स्कूल लाइफ में वो बता रही थी कि मैं पेंटिंग्स बनाती थी गारफील्ड की, और मैं 800 की जाके लिबर्टी में बेचती होती थी। फिर मैं शर्ट्स बनाती थी। वो कब से बिजनेस ओरिएंटेड थी। उन्होंने बहुत से डिफरेंट हार्ट्स ट्राई किए हुए हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने। अब वो एक NGO स्टार्ट करना चाहते हैं औरतों के लिए, तो बहुत कुछ उन्होंने किया। तो उनके माइंड में होता है कि मैंने इतना कुछ किया है, तो मैं उस तरह सोशल मीडिया पे आके फिर भी नहीं दिखा रही, तो लोग बस खाली एक्टर हो गए, नाम ना लेती किसी का, कि वो बस अपनी वो पिक्चर्स प्यारी नाम नहीं प्यारी। लिया वैसे उन्होंने। उन्होंने से नाम ही लिया, अरे नुमान जी ने पिसाया। इसमें आगे बात करेंगे अभी इस पे, जब उनका रिस्पांस आएगा। हाँ आगे और बात है उनका पूरा इंटरव्यू मुझे बड़ा पॉजिटिव लगा। उन्होंने बाकी बातें की कि आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आप सोचोगे, पतलापे की बात होती है, उनका वनीजा जी आपने अपने आप को कैसे फिट रखा हुआ है, तो उनका आपने ये सोचना होता है कि हाँ मैं पतली हूँ। हमेशा कहती हूँ आई थिंक थिन, कि मैं सोचती अपने आप को पतला हूँ।
आपने ये नहीं अपने आप को कहना कि आई एम फैट या कुछ, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग मैं बहुत पतला हूँ, ओह ये हाँ, तो ऐसे सोचते सोचते आप आहिस्ता आहिस्ता फील करने लगे। ये वो द सीक्रेट बुक जो बहुत फेमस है, मैं मोमन का मजाक उड़ाती थी, याद है? शुरू में मोमन कहते थे यूनिवर्स को कहोगे तो वो यूनिवर्स हो जाएगा, बट अब आई ऑल्सो बिलीव कि अगर आप जो चीज सोचते रहते हो ना, कहते रहते हो वो इस्लाम में वही है ना कि अल्लाह से आप बार बार मांगते हैं, तो वही बात है ना। आप लाइक मेहनत भी करो उस चीज के लिए, बट आप साथ साथ वो चीज अपनी पॉजिटिव सोचते रहोगे तो इवेंचुअली आपकी लाइफ में वही हो जाओगे। तो ये मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे हो गया इंटरव्यू खत्म और उसके बाद लोगों ने पकड़ ली बात कि भाई इन्होंने बात की आयजा खान के बारे में, आयजा के हैं उतने फॉलोअर्स और ये बात चल गई। आयजा के फैंस तो बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे, और वैसे मुझे भी वनीजा की बात कि आप जल गई, आप सॉल्टी हो रही हैं, आपके में फॉल्ट कितने कम हैं, हमारी आयजा ये आप क्या। आई एग्री ये वाले बात पे कि हाँ वो सॉल्टी और थी, मुझे खुद गलत लगा, बट ये कहना कि वनीजा और आयजा के कंपैरिजन करना कि अच्छा आप कुछ नहीं हो, आयजा हमारी बहुत फेमस मुल्क की अदाकारा है, वो मुझे गलत लगा। बिकॉज वनीजा ने बहुत कुछ किया लाइफ में, आप उनकी पूरी एक जर्नी को इतना बड़ा पोर्टफोलियो नील कर रहे हो। उनका। हाँ, तो ये कंपैरिजन नहीं बनता था। उन्होंने सुपर बहुत कुछ मॉडल किया है। थी वो, एक्टर रह चुकी हैं, एंटरप्रेन्योर, इतना उन्होंने किया, उन्होंने हाँ, बहुत तो कुछ किया ये उन्होंने। मुझे थोड़ा सैड लगा, इस तरह कंपैरिजन ना करते। वैसे बात वनीजा की भी गलत थी। खैर वनीजा ने फिर अब हुआ उसके बाद कुछ यूं कि अब मैं जरा लोगों को बात एक्सप्लेन कर दूं कि जब ये बात हुई सामने तो सब लोग कहते थे कि आपने बात की आयजा खान की, ठीक है, व्हिच इज ऑब्वियस कि उन्होंने नाम बेशक नहीं लिया, यू कुड टेल कि आयजा खान की बात हो रही है, 12 मिलियन फॉलोअर्स, एक्ट्रेस पाकिस्तानी। लेकिन उसके बाद वनीजा ने एक पोस्ट किया जहां उन्होंने इस बात को झुठलाया। उन्होंने कहा कि वनीजा की स्टेटमेंट मुझे बड़ी ऑफ लगी। उन्होंने कहा डिसअपॉइंटेड एट द लेवल ऑफ जर्नलिज्म, आई डिड नॉट रिफर टू आयजा। ये जो पुराना एक चलता आता है ना हमेशा कि सारे जर्नलिस्ट पागल हैं, जान के हमारे मुंह में अल्फाज डालते हैं, जो आप कहते हैं वही बात पकड़ी जाती, कभी कोई मिसकोट नहीं करता। तो उन्होंने कहा आई वाज टॉकिंग अबाउट टिकटॉक एट द पॉइंट एंड रिफरिंग टू सम न्यू एज सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेलिब्रिटी थैंक्स टू सोशल मीडिया। गलत, टिकटॉक की बात ही नहीं हो रही थी, आपने इंस्टा की ही बात की थी और आपने एक्ट्रेस का ही कहा था। फिर उन्होंने पूरी लंबी स्टेटमेंट दी कि माई पॉइंट वॉज दैट समवन लाइक मी डजंट हैव द टाइम और इंक्लिनेशन टू यूज अ मीडियम फॉर सेल्फ प्रमोशन एंड वॉज होपिंग to rightfully use it for enhancing one's life by discussing or engaging in ideas. Research has shown that we spend on an average 2.5 hours a day on social media. That's over 37 days a year that we scroll through mindless posts. Time is the most important commodity we have. Once lost, it can never come back. Use it wisely. Unfortunately, people in platforms like yourself sell news and make up controversy for the likes. Likes, on the other hand, are costing you wasted time. बात उनकी बहुत अच्छी थी, बट फिर किसी और को ब्लेम करना, फिर बेचारे हम लोग ही ब्लेम करना कि तुम लोगों ने जान के आग लगाई। मैं बात आपने खुद की थी, तो ये मुझे गलत लेकिन लगा। उनकी बात हुई सोशल मीडिया को लेकर डिस्कशन बहुत उनका ऑन पॉइंट है कि लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं और ये माइंडलेस स्क्रॉलिंग, बिल्कुल बात सही है। बट यहाँ पे थोड़ी बात करना चाहूँगा, आई थिंक ये बात तो सेटल हो चुकी है कि वो बात आयजा खान की ही कर रही थी। अब मैं यहाँ पे कुछ बातें करना चाहूँगा आयजा खान के अकाउंट को लेकर। आई थिंक आयजा खान का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, आई थिंक वो इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा क्यूरेटेड और मेहनत जिस पे की गई अकाउंट नहीं है। वो मेहनत करती है अपने शूट्स पे, चाहे वो ईद हो, बर्थडे हो, कोई इवेंट हो, शी मेक श्योर दैट वो टाइम स्पेंड करें। एंड मैं यहाँ पे वैसे बात वनीजा को कहना चाहूँगा कि आयजा ये टाइम जो स्पेंड कर रही हैं ये अपने फैंस के लिए कर रही है, उनके साथ इंगेज करने के लिए, अपने कंटेंट के थ्रू। एंड आई लाइक हाउ आयजा अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर नहीं करती। मेन वनीजा को यही था ना कि अब उठ के तैयार होकर खाने खाते हुए की पिक्चर लगा रहा है, हर चीज को आयजा बहुत सोच के वो अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही मैंने रखती बात है। बहुत दफा नोट किया है कि वो अनलाइक सम अदर सेलिब्रिटी जो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी एक्सपोज करते हैं, आयजा इज वेरी स्मार्ट। वो हर चीज एक्सपोज नहीं करती, वो अपनी प्राइवेट मोड से कुछ दिखाते हैं जितना उनको दिखाना है। लाइक इफ इट्स अ बर्थडे तो वो कुछ एक शूट आएगा बस, दैट्स अबाउट इट। वो ये नहीं केक कट रहा है, वहां पे ये हो गया, वो नहीं करती। पर्सनालिटी नहीं आप बता सकेंगे, आयजा ने कभी उस तरह नहीं दिखाया। हाँ, इट्स कैंपेन्स का लेट्स बी रियल। इंस्टाग्राम, अब ये बात सही है गलत है ये अलग डिबेट है। इंस्टाग्राम यही है, एक सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम पे उनकी एफर्ट और मेहनत यही है कि वो कंटेंट बना रहे हैं, अच्छा कंटेंट, एंड आयजा उससे पूरा खरा उतर रही हैं। तो यहाँ पे ये बात कहना कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है वो आपके पास एक अलग डिबेट है कि आपके हाँ वो क्या है। बट एज एन एक्टर जो हमारे मुल्क के बाकी जितने भी अदाकार हैं, जितनी उनकी कंट्रीब्यूशन अपने फैंस को लेकर आप कह लो कि कंटेंट, वो आई थिंक वो बहुत अच्छा एक एफर्ट कर रही हैं। और मुझे लगता है सोशल मीडिया एक वो प्लेटफॉर्म ही बन गया, एक मीडियम बन गया फॉर लाइक पेड प्रमोशंस, फॉर एड्स। एक काम ही है, लाइक वो अपने काम को ही कर रही है, एक मनी, एक रेवेन्यू सोर्स है। बट यहाँ पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, जहां आयजा की मैं कंटेंट को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मुझे ये भी लगता है कि आयजा को थोड़ा सा स्टैंड, थोड़ा वोकल होना चाहिए चीजों को लेके, कोई इश्यूज को लेके। अक्सर ऐसा लगता है कि आयजा बिल्कुल ना अपने प्लेटफॉर्म सिर्फ इन चीजों की इस्तेमाल करी, व्हिच इज गुड, बट साथ साथ कोई कोई कैंपेन हो, कोई अवेयरनेस के हवाले से कुछ आप करें तो अच्छा लगेगा कि आप वहां भी बात कर रही हैं। आई एग्री है ना? हाँ, अच्छा खैर वैसे एक इस चीज से लिंक नहीं है, बट मैं एक आयजा की वीडियो मुझे बहुत मजे की लगी थी, इंस्टा पे देखी थी। मैं कैंपेन का नाम नहीं लूंगी, हम की प्रमोट करें, बट वो बहुत क्यूट वीडियो थी। गोलगप्पे वाली आई, और जो सारे एक्सप्रेशन पुराना गाना है। हाँ, जो सारे एक्सप्रेशन थे मैंने इतने एंजॉय किए, मैंने रिपीट पे देखा है। बहुत प्यारी लग रही है आयजा और बहुत क्यूट लग रही है। एक और एक्ट्रेस ने भी किया है,
हानिया ने वो मुझे उतना मजे का नहीं लगा, शायद कुछ प्रॉब्लम मैंने आयजा को देख लिया था तो मुझे हानिया को उतना मजे का नहीं लगा। आयजा का बहुत मजे का था। वो खुद भी हैं, अली ज़िशान खुद भी हैं और बाकी साथ बहुत से लोग भी हैं वहां से। हानिया अकेली वो बस 10 सेकंड का पता नहीं क्या उन्होंने किया, मेरे हाथ से नहीं, उन्होंने वो वाली कैंपेन भी खराब करने की कोशिश की, अली ज़िशान को नहीं करना चाहिए था, बट आयजा वाला बहुत मजे का था। हाँ, अब हम अगले पॉइंट पे इससे चलें। हमारा पॉइंट होता है खत्म। आपसे मैं कमेंट जानना चाहूंगा आप लोगों के कि आप लोगों के ख्याल से सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या गलत हो रहा है हमारे माशरे में, लोग गलत कर रहे हैं। एंड और इस सेकंडली situation आप पे एक भी। सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है हाँ। बिकॉज़ मेरे ख्याल से एज अ फैन आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा कंटेंट। बिकॉज़ मेरे बहुत अभी डिस्कशन बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि क्या एक सेलिब्रिटी रील्स बनाने में एफर्ट डाल रहा है, क्या वो किसी बंदे को ऑन बोर्ड कर रहा है, कि क्या वो गंदी किसी भी तस्वीरें खींच रहा है। But इस गेम बहुत बढ़ती जा रही है। बहुत हानिया इतनी मजे की रील्स हाँ। बनाती हैं, तो वही ना अब कहाँ पे आपने ड्रॉ अब हम अवार्ड पे सब आधे सेलिब्रिटीज ने मेहनत की, उन्हें करनी पड़ी बिकॉज़ टाइम्स आर चेंजिंग एंड आई फील आयजा वाज सॉर्ट ऑफ समबडी वो ये चीज काफी देर से कर रही थी। आप 2-3 साल पहले जब तब ये बात करती थी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आप लोग एक सेलिब्रिटी से क्या-क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उनके कितनी social लाइफ media को भी से। शेयर करें, हाँ, ये भी आपका ये हाल है। हाँ। है इससे हमारा पॉइंट नंबर 2 होता है खत्म। बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 3। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट पे हम बात करेंगे एक सिंगर के बारे में, अब्दुल्ला कुरैशी, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये फैसला लिया कि वो इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। उन्होंने वजह ये बताई कि उन्हें अल्लाह की तरफ से हिदायत हासिल हुई है एंड बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस वो इंडस्ट्री को ही इज बिडिंग फेयरवेल। उनको पर्पस पर चल रही लाइफ का उस वजह से। उन्होंने पूरी एक स्टेटमेंट दी जहां उन्होंने बताया कि वो ये क्यों कर रहे हैं, और उस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने बहुत से रिएक्शन सामने आए और एक डिबेट स्टार्ट हुई कि क्या म्यूजिक इस्लाम में हलाल है, क्या हराम है, क्या इस स्टेटमेंट की जरूरत थी, ये भी एक बात शुरू हुई। तो इन सब बातों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में उन्होंने बोला, हेलो एवरीवन, आई नो आई हैव बीन लॉस्ट सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव रिसीव्ड अ टन ऑफ मैसेजेस इन दिस टाइम आस्किंग अबाउट वेयर आई हैव बीन. I was on a break, pressed the pause button for a while and took this time to find who I was, where I'm headed and who do I want to become. I want to take a moment to announce my exit from the music industry as I've decided to stop doing music as a full-time profession. I took this decision purely because of religious reasons. I've had a great time making music, playing concerts for thousands of people, getting loved and appreciated, facing controversies, making some wrong decisions, spreading some positivity, making some amazing friends, working with people who are my idols, learning from the best and doing what I love doing. But I believe that the actual purpose of life is way bigger than all of this and we have very little time in this world to make our afterlife better. Alhamdulillah, I'm satisfied with the decision and I'm on my way to find the real truth and I pray that Allah makes this new journey easy for me. Ameen. This means that I will no longer be performing concerts or appearing in ads anymore, so I would appreciate if I'm not contacted for those. However, if I'm needed for any appearance events, social media campaigns or work that interests me and falls within the folds of our religion, I'd be happy to do it. Lots of love and prayers to all of you who have supported me over the years. Thank you all from the bottom of my heart. Keep me in your prayers. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, बीच में इन्होंने जो बातें की, कुछ बहुत खूबसूरत बातें बोली उन्होंने, और मैं ये दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हम सबको एक सही रास्ते पे चलने की, बेहतर इंसान बनने की, बिल्कुल बेहतर इंसान बनने की, और एक ज़िंदगी का जो एक मकसद है हम सबको अल्लाह एक बेहतर इंसान बनाए, हम सब एक अच्छी राह पे चलने की हमें हिम्मत अता फरमाए। लेकिन अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो दिमाग में आते हैं, जो मैं चाहूँगा पूछूँ, आपसे पूछूँ, ईमान से पूछूँ, हम उन पर बात करें, डिस्कशन करें। सबसे पहले मेरा सवाल ईमान ये कि आपके ख्याल से क्या ये अनाउंस करना ज़रूरी था कि उन्होंने बोला भी कि सोनली बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ना चाह रहा हूँ, क्या आपके क्या अनाउंसमेंट की ज़रूरत थी आपके ख्याल से? अनाउंसमेंट आई फील लाइक करनी चाहिए थी, मुझे बस टाइमिंग गलत लगी बिकॉज उन्होंने खुद ही अपनी स्टेटमेंट में बोला आई एम ऑन माई वे टू फाइंड द रियल ट्रूथ एंड आई प्रे कि मैं लाइक वो ट्रूथ मुझे मिल जाए, मैं उस पर कर सकूँ। अभी अगर आप उस जर्नी पे स्टार्ट नहीं हुए हैं तो बहुत जल्दी आपने एक रैश डिसीजन वाली स्टेटमेंट दी है। आप पहले इस जर्नी पे और लोग भी कर चुके हैं हमारी इंडस्ट्री में, आपके एक्शन से पता चलता कि आप हो चुके हैं, आपको वो समझ लग चुकी हुई है, उसके बाद आप स्टेटमेंट दें ताकि लोग बिलीव करने में भी ज़्यादा अगर नज़र आ रहा होता। ये मुझे लगा थोड़ा बहुत जल्दी इन्होंने स्टेटमेंट इससे पहले भी काफ़ी हमारे एक्टर्स वगैरह बोलते हैं कि हम लोग इंडस्ट्री को क्विट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अगेन इस्लाम की बात करते हैं, वो क्विट करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर वो आते हैं, तो व्हिच इज नॉट राइट। अक्सर ये बात होती है रिलीजन को एक वो मजाक के तौर पे ना लें कि बस जब दिल आप उसको एक कार्ड पे इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत से एक्टर्स एज अ कार्ड यूज करते हैं। इन द प्रोसेस जिस तरह वो आगे बात होगी आप सबको विलन बना देते हैं कि आप सब गलत हो, हम लोग सही हैं जो हम रिलीजन के थ्रू जा रहे हैं। अच्छा, तो पहली बात है, मेरा भी यही मानना है जो ईमान का है कि अनाउंसमेंट इस वक्त जरूरत नहीं थी। मतलब अगर आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो भी चुकी थी तो आप, हाँ बहुत अच्छी बात है, जेन्युइन बात है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, आप बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने आपको हिदायत दी, मैं तो दुआ मांगता हूं अल्लाह मुझे हम सबको हिदायत दे, वो गलत बात नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि अगर वो आपकी एक जर्नी स्टार्ट हुई है
उसको आप पहले देखते, समझते, परखते, फिर आप कहते हैं कि मैं इंडस्ट्री को आई एम बिडिंग फेयरवेल। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है रिलीजन एक बहुत पर्सनल चीज़ है। बहुत से लोग फिर आपके ऊपर ना बहुत प्रेशर भी डाल देते हैं। लाइक मैंने खुद 1-2 दफ़ा बहुत ऐसा बोला कि आई वांट टू बी रिलीजियस, बट आपको कभी अनाउंस नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो हमारे पे फ़र्ज़ हैं, जैसे नमाज है, 5 वक्त की नमाज पहले पढ़ें, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें पहले पूरी कर लें, आप उसके बाद अनाउंसमेंट करें कि मैं इतना बड़ा स्टेप ले रहा हूँ कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ। पहले आप बेसिक वाले फ़र्ज़ तो पूरे कर लें। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमेशा रिलीजन को लेकर ना वरना फिर कहीं ना कहीं पता है ऐसे लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि और लोग टाइमिंग भी इस तरह होगी इसके बाद भी क्योंकि अभी जो उन्होंने बात की कंट्रोवर्सी के हवाले से भी, तो अभी कुछ देर पहले अब्दुल्ला पे कुछ हुआ था, उससे हरासमेंट की बात चली थी कि जब कुछ लड़कियों ने कहा था कि हमें डीएम्स भेजते थे और वहाँ पे फिर अब्दुल्ला ने रिस्पॉन्स में कहा था। हाँ, बेसिकली अब्दुल्ला रैंडम लोगों को मैसेज करते थे और फ्लर्ट करते होते थे, और अब्दुल्ला ने उसके बाद एक अपॉलॉजी भी की थी। अपॉलॉजी में थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे उस्मान लगा देगा, उसमें उन्होंने बताया था कि हाँ आई हैड सम फेटिशेस, आई यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, मेरे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम भी था, उसकी वजह से आई यूज्ड टू डू दिस, बट जब से मेरी बेटी हुई तो तब से मैंने छोड़ दिया। व्हेन आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन, आई एम सॉरी इफ आई हर्ट एनीवन। और उसके बाद मुझे याद है एक और बंदी ने मैसेज किया था कि ये स्टेटमेंट अभी अपॉलॉजी की बात जो कर रहे हैं कि मैं बहुत पहले करता था बेटी से पहले, बट वो हफ्ता पहले फिर किसी को मैसेज कर रहे थे, तो इस तरह वो ज़रा कंट्रोवर्सी में इस तरह फंसे थे। तो अभी उनका ये बात अनाउंस करना कहीं ना कहीं काफ़ी लोग इंसिनुएट कर रहे हैं कि वो अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए रिलीजन को ऐसे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर वो अपने एक्शंस के साथ ज़्यादा दिखाते तो बेहतर रहता है। एक स्टेटमेंट आई, उस स्टेटमेंट के बाद फिर नताशा बेग जो एक सिंगर, उन्होंने कुछ कमेंट किया इसके बाद, उन्होंने क्या कहा ईमान? उन्होंने बोला, आई विल नेवर अप्रिशिएट दोज म्यूजिशियंस हु लीव बिहाइंड देयर करियर इन द नेम ऑफ अवेकनिंग, बिकॉज़ दैट प्रूव्स द रॉन्ग नैरेटिव दैट हैज बीन अटैच्ड विद म्यूजिक, सो प्लीज गो अहेड एंड कांग्रेट्स ऑन योर अवेकनिंग, बट डू नॉट मेक अस look like villains in the process. Your act might be something which Islam never appreciates, but music is divine and it has nothing to do with any sinful act unless you're unable to control your nafs, and nafs can become a problem in any profession. ये बात मैं आई एग्री विद हर इस बात पे कि आपने अपना छोड़ना है, अब छोड़ो, आप दूसरों को बुरा ना फील कराओ, तो ये मुझे लगता है कि गलत हुआ। हाँ, उसके बाद फिर हमजा अली बासी ने भी एक स्टेटमेंट दी। हमजा अली बासी ने कहा कि मे गॉड गिव यू द स्ट्रेंथ एंड परसिस्टेंस इन योर ईमान, इखलाक एंड डीड्स ब्रदर, जस्ट वांट टू शेयर माय डिस्कवरी दैट म्यूजिक इज नॉट कंप्लीटली हराम इन इस्लाम, इफ यू हैव टाइम प्लीज वॉच दिस वन प्रोग्राम। हमजा अली बासी की वीडियोस में वो ये बात बेसिक रखती है कि म्यूजिक कंप्लीटली हराम नहीं है। हमजा अली बासी को मैं उस तरह नहीं वो उनके ट्रस्ट करती, बट मैं बाकी जो इस्लाम स्कॉलर्स जिनको मैं फॉलो करती हूँ, मैं उनको जिनको बिलीव करती हूँ, तो मुझे जैसे मुफ्ती मेंक हो गए, नुमान अली खान हमजा की जो वीडियो वो जावेद हो गए, गांधी साहब के साथ थी। रुक जाओ, मैं अपना बता रही हूँ ना, मैं जिनको फॉलो करती हूँ उनका हो गया डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनको मैं सुनती हूँ उन्होंने तुम यही कहा है कि म्यूजिक इज नॉट अलाउड, बट हमजा अली बासी की वीडियो भी आप देख सकते हैं। जावेद गांधी साहब के साथ उसने बनाई थी, उनसे आई थिंक उनसे हमजा पढ़ने भी बाहर गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने भी ये कहा था कि इस्लाम में 5 चीजें, वो बहुत एक लंबी डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, तो आई डोंट थिंक हम इस पे, आप लोगों किसी को आइडिया तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो मैंने पहले भी की, अब्दुल्ला की बातें बहुत खूबसूरत थी, उन्होंने जो बातें बयान की, बट क्या उन बातों को पब्लिक इस तरह स्टेट करके कहना कि मैं छोड़ो, क्या ये बात सही थी गलत, ये मेरा मेन सवाल है। तो जो ये बात है ना कि उनकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह सबको हिदायत दे। हमेशा मोस्टली जुनैद जमशेद से कंपेयर करते हैं, मेरे ख्याल से आप फिर देखेंगे वो एक्शंस के थ्रू करते हैं, बस बात तो ना करते। अभी बस आई वुड वांट टू सी अब्दुल्ला कुरैशी का एक नई पर्सनालिटी, उन्होंने गलतियों से भी सीखा है, बेहतर इंसान बने, और मैं बस देखना चाहूंगी इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो बस आई थिंक इसके साथ हमारा अब्दुल्ला कुरैशी वाला पॉइंट जो बड़ा बिखरा हुआ पॉइंट था, उससे बड़ा मुश्किल पॉइंट था कि जहाँ तक मज़े की बात होती है, ऑब्वियस बात है यू वांट टू मेक श्योर कि आप जो गलत बात ना बोल दे, तो हमने सारी जो बातें बोली हमने बताया, हमने कहाँ कहाँ क्या देखा, क्या सुना, क्या पढ़ा, तो उसका बता दिया आपको। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आप प्लीज ऐड करें, ऑलवेज लर्निंग, हम आपसे सीखते हैं, तो आप आपका क्या एक्सपीरियंस टेक है, तो ऑब्वियसली कुछ लोगों ने शायद ज़्यादा रिसर्च की हो, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा इस बारे में। और मैं हमेशा ये कहूँगी जो हम अब बड़े से बड़े मुद्दों पे आ जाते, पहले आप छोटी छोटी चीज़ें पूरी करें, बेबी स्टेप्स हर चीज़ में, वही मैं कहूँगी नमाज पढ़ें, बाकी एक बेहतर इंसान बने, झूठ ना बोलें, ये सब चीज़ें करें, उसके बाद बड़ी वाली चीज़ पे अल्लाह इंसान का अल्लाह, ऐसे एग्जैक्टली, जो 5 पिलर्स उनको आप पहले वो पूरे करें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएं कि क्या क्या आगे बढ़े, फिर हम भी आगे स्टेप पे बढ़ते हैं। अगले स्टेप है जी पॉइंट नंबर 4, तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 4। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप लोगों ने हमें किया था सजेस्ट। टॉपिक सजेस्ट नहीं किया था, आप लोगों ने आइडिया सजेस्ट किया था कि जब कोई पॉइंट सॉलिड ना हो तो आप कुछ एक डिस्कशन स्टार्ट कर लें, कोई आप एक डिबेट स्टार्ट कर लें, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन पॉइंट नंबर 4। ऐसा मुझे लग रहा है आज का पूरा शो बहुत डिबेट और डिस्कशंस वाला है, हर पॉइंट में कुछ ना कुछ डिस्कस बहुत करने वाला है, डिस्कशंस हुए, सब पे राय चाहिए मुझे आपका। और पॉइंट नंबर 4 तो भाई है ये, हाँ। हम छेड़ेंगे एक डिस्कशन, एक डिबेट, और मैंने नाम भी सोच लिया है, इसका नाम है आओ बात करें। nice। और आओ बात करें में आज हम बात करेंगे कि सेलिब्रिटीज जो हैं वो शादियां अपनी क्यों छुपाते हैं, और शादी करने के 6 महीने, साल, 2 साल बाद उसको पब्लिक क्यों करते हैं।
या कभी पब्लिक करते ही नहीं है। तो ये क्या है, ये क्या वजह हो सकती है? हम बात कर रहे हैं ना, हमें क्यों कार्ड्स नहीं चाहिए? अब हम दिल से बात क्या करेंगे इस वाले पॉइंट पे? मेरे हाथ जरा खाली खाली से हो गए एकदम मुझे से। थोड़ा सा हमें लग रहा है, शर्ट oh my खींचने से God! मौके पे मैं भी सिर्फ सही कर लूं तो खैर लेट्स डाइव राइट इन कि मान आप हाथ से अपनी शादी क्यों छुपाते हैं? मुझे ऐसे लगता है शायद उन्हें डर हो कि पता नहीं शादी ना चले या कुछ इस तरह मसला होता है, लोगों की नज़र में क्यों आना, तो उस वजह से छुपाते हैं। जबकि क्योंकि अगर एक हो ना आपका, आप डेट कर रहे हो रिलेशनशिप, वो अलग बात है कि आपको पता चलता है नहीं चलता, रिलेशनशिप ऐसे अच्छी बातें छुपाएं, एवी क्यों बुराई और फैलानी है आपने। बट शादियां तो एक वो पाक आपने चीज एक निकाह होती कर है। लिया, आपने साइन कर लिया, अल्लाह की नज़र में ये हो चुका, तो उसके बाद जमाने से छुपाना, मतलब मुझे इसका लॉजिक समझ लगता। और मैं हैरान था कि इंडिया में भी ऐसा होता है। अभी अली फजल की शादी हुई रिचा चड्ढा के साथ, उन्होंने भी कहा कि हमने 1.5 साल से शादी की 1.5 थी, साल से। हम इसको कर रहे थे। अभी इंडस्ट्री में भी बहुत सी शादियां जो सामने नहीं आई, अभी एक शादी कुछ देर पहले हुई है, वो भी सामने नहीं आई, एक शादी होने जा रही है, वो भी सामने नहीं आएगी। तो ये शादियां सामने क्यों नहीं आती, ये मेरा एक बड़ा एक है सवाल। हाँ, मतलब कि आप बेशक अपना इवेंट वगैरह शेयर नहीं कर सकते, प्राइवेट रखना चाहते अपनी लाइफ को रखो, पर आप ये तो बता दो कि आपकी शादी है, लेकिन छुपाना क्यों? देखिए, बहुत मुझे शेडी एक लगता है एक इससे। सेलिब्रिटी की शादी उनका छुपाना और बाद में उनका सेपरेट हो जाना, वो दोनों छुप गया। तो आई थिंक यही वजह जो आपने कहा था कि वो एक सेलिब्रिटी, हमने तो उनकी बात की थी, हम दोबारा नहीं करेंगे बात, वो होगी बात। उनकी शादी हमने कहा था शादी होगी, उनकी शादी टूट भी गई, तो ना टूटना आया ना जुड़ना आया। शायद ये भी एग्जांपल हो सकती है। हाँ, कि वो खुद ही थोड़ा सा इस तरह घबराए हुए होते हैं, तो ये बट मुझे लगता है कि बता देना चाहिए। आप लाइक आपके किसी ना किसी बात से निकल जाता है, आप शादी कैसे छुपा सकते हैं? लाइक अब हमें पता चल गया ना जिन जिनकी शादी हुई है, अब ऑब्वियसली बिल्कुल सबको पब्लिक पता को है। नहीं पता चलता, बट इंडस्ट्री में सबको पता होता है। तो किस पब्लिक बड़ी स्मार्ट है, हाँ। अब एक सेलिब्रिटी कपल था, हम नाम भी ले सकते हैं, ना ही ले उसे, नहीं, नाम सब कुछ हवा में, तो हवा में रहे इस बात करे में। हाँ, ये। उनकी शादी हो चुकी है, वो इकट्ठे जाते हैं हर जगह, वो अपना कंटेंट लगाते हैं, अपना कंटेंट लगाती हैं, पीपल कैन पुट 2 and 2 together, they're together but they will not post together, so that just looks हाँ, मुझे खुद नहीं समझ लगता है ऐसे क्यों करते हैं, doesn't make sense। है ना। तो यहाँ मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों के ख्याल से, अगर मेरा ऑनेस्टली मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर कि एग्जैक्टली क्या वजह हो सकती है कि जो छुपाना है, या तो कहना कि हाँ अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना चाह रहे हैं, दैट मींस कि आप बिल्कुल कुछ पोस्ट ना करें। हाँ, फिर एज अ कपल फिर आपको आगे नहीं आना चाहिए, फिर आपकी पता ही ना हो। अब जैसे एक जिनकी शादी होने वाली है, उनका तो खैर चलो इंडस्ट्री से लिंक नहीं है, जिनसे शादी हो रही है, बट वो अब उस तरह एक अलग निकल रहे हैं कि वो मेरा भाई है ही नहीं, मैं पब्लिकली हुई नहीं। बट अगर एक्टर्स आपस में वैसे Publicly भी शूट्स हो आप, कर रहे हैं, हाँ। सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप पब्लिकली आप बोल इकट्ठे रहे हैं। दिख भी रहे जगहों पे, तो मतलब उसमें उस पॉइंट में क्या है शादी को छुपाने का ना। या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके ख्याल से ये शादियां क्यों छुप रही हैं? हाँ, लोग बड़े स्मार्ट हैं, हमारी बातें भी समझ रहे हैं, हमने थोड़े हिंट्स दिए हैं। आप सोच रहे हैं किसकी शादी हो गई है, अभी किसकी शादी होने वाली है, हाँ, है ना। जब आएगी बाइट तो हम फिर ये थी वो ये थी। हाँ, ये थी तो वो। अब खैर, लोग आप अभी- बताएं आपके साथ शादियां क्यों छुप रही हैं, कि ये हमारा छोटा डिस्कशन हो गया। हाँ। अभी तो हमारा फर्स्ट है, अभी हमने अभी हाँ, बिल्कुल हमने सबसे इसमें कोई रिसर्च वगैरह नहीं की, कोई बस एक plan, टॉपिक था, हमने एक- कहा था हाँ। दिल से बात करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम और टॉपिक्स पर काम करेंगे। हमारे लिए खुद ये नई चीज थी एक, तो आई होप यू गाइस लाइक दिस पॉइंट इन दिस छोटा सा सेगमेंट बिल्कुल। जो छोटा सा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट होती थी तमाशा के नाम, लेकिन तमाशा हो चुका है आउट, बिग बॉस सीजन 16 हो चुका है इन। तो हर हफ्ते पोस्ट नंबर 5 में हम लोग बात किया करेंगे बिग बॉस सीजन 16 की। लास्ट वीक बहुत से लोग जानना चाह रहे थे ईमान की राय, बट लास्ट वीक शो नहीं हुआ, तो आज आप ईमान की राय जान सकेंगे बिग बॉस सीजन 16 को लेके। तो टाइम जाए किए बगैर हो जाते हैं शुरू। आज हम लोग बात करेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के एपिसोड्स के बारे में। हम हमेशा हमेशा इन्हीं से हुआ 3 दिन की करेगा। बात किया तो लेट्स स्टार्ट विद मंडे। तो ईमान हो जाए शुरू। मैं मंडे की बात करने से पहले एक उस बात की बात करना चाहूंगी जो रोज होती है। हम हैं बिग बॉस के वासी, ना छोड़े कमी जरा सी, चाहे सर्दी हो या खांसी, कायम रखेंगे लगासी। बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उन पे हम कुर्बान हैं। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। ये पूरा गाना तूने फिर लोगों को तंग किया। याद हो गया ना गाना आप सबको? ये उनका पॉइंट था कि बिग बॉस का एक ट्रैक बन गया। मैं मुझे जितना इरिटेटिंग लगता है, मुझे लगता है लोग भी हमारा गाना कहेंगे। हमने तो एक दफा बल्कि गाया बिग बॉस का वो भी ट्रैक होता था, याद है? पहले होता था जो कौन सा? खोपड़ी के पता नहीं बेसमेंट में लव प्रॉफिट है ना है लॉस, बिग बॉस अलग छे बिग सच्चे बॉस में
अलग थे। वो हमेशा वीकेंड पे आके करते थे अलग थे, ये रोज हो रहा है। बिग बॉस तो अब अगर सोचे हम भी हर हफ्ते ये गाना गाएंगे, आप तंग डेली आता है मैं मेरे को। वैसे उन्हें बता रही हूँ कि हम लोग व्हाट्सएप में हफ्ते में भी गाएंगे ना, आप कहेंगे बस कर दो गाना, कितने का गाना है, तो मैं बहुत तंग आ चुकी गाना हूँ। वो गाले वो लोग वो हमें पूरा दिखा दिखाए के, ना, हाँ थोड़ा थोड़ा काट दे सा करें part दिखा और दे बाद बस। में एक तरक बर्तक गाना लगा दें हाँ। ताकि सब डांस कर लें। अर्चना को मुझे बड़ा दुख फील हुआ, कहती बिग बॉस में तो मुझे लगा क्या पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस की आवाज लगी होती है, हम नहीं बोलेंगे। ये कौन? मैं इतनी भाग रही माइक में फिर वो एकदम बोला तो मुझे लगा रेशम भी इस तरह वो बोलती होती है ना, पंजाबी में एकदम तेज से अच्छा। बोलती हैं। अच्छा खैर, तो उन्होंने बोला कि मैं डांस तैयार करके आई थी तो मेरे स्टेप्स वगैरह सारे उस तरह रह गए, तो मुझे बड़ा सैड फील हुआ। तो ये जरा गाने भी स्पीच में अच्छा, हम डे वाइज चलने से पहले ईमान आई थिंक आपसे मैं जल्दी से पूछ लूं कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? आप एक या दो नाम बता सकती हैं, बस दो से ज्यादा नहीं। अभी बिल्कुल स्टार्ट में चले में मुझे अभी जो सबसे मजा आ रहा है देखने का, मुझे एक अर्चना बहुत मजे की लग रही है, सच बोलती है फौरन ऐसे मुंह पे, और एक अब्दू बहुत क्यूट और पॉजिटिव है। तो लड़कों में अब्दू, लड़के में अर्चना। अच्छा एक हाँ। अच्छा, मेरे जो दो नाम है मैं भी बताता चलूं। सबसे पहला मेरा नाम है वो है प्रियंका। प्रियंका महान है। मजाक प्रियंका किया। चोपड़ा कहाँ से आ गई? मजाक किया। प्रियंका महान है, मेरे दिल की शान है, इस पे मैं कुर्बान हूँ। प्रियंका इज दी बेस्ट। वो अक्लमंद है, वो समझदार है, सही मौके पे सही बात करती है। मेरी तो फेवरेट है प्रियंका, जो शो में लगता है जीत भी सकती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और सेकंड है मेरी अर्चना। अर्चना शो जीतना थोड़ा मुश्किल है, बट वो शो बहुत जीतने वाले एंटरटेनिंग हिसाब है, से तो फिर गलत लेकिन वो है। बहुत मस्तीखोर है, वो सच्ची खरी बातें करती हैं। हम अपने फेवरेट कंटेस्टेंट बता रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, अभी इट्स टू तो सून मेरे टू प्रियंका टेल। फेवरेट है वैसे हाँ रिगार्डलेस। हाँ, वैसे बस फेवरेट मैंने वैसे अर्चना के जीतने का चांस थोड़ा कम है। खैर आई थिंक मंडे से स्टार्ट ऐसे साजिद भी पसंद है, साजिद की बातें बड़ी मजे की होती हैं। हाँ हाँ। सागर डे वन से आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मंडे। मैं पहले मंडे को बताना चाहूंगी, जो फोर्स्ड कपल्स बन रहे हैं इस घर में। मंडे के बन गए? मंडे को ही बन रहे थे अभी तक, अब थोड़ी डेवलपमेंट हुई है ना, तब मैं मजाक लग रहा था ये क्या है, गौतम का पोजेसिव होना, सौंदर्या तुम मुझे अच्छी नहीं लग रही, तुम उधर जा रही, भाई 3 दिन तो जो और है। अम्मा ने सौंदर्या की जो डिस्क्रिप्शन बताई है ना, वो आप लोग देख लें बस। और सौंदर्या फुल चस्के ले रही है, इधर चली मैं उधर चली। एक सौंदर्या तरफ है घर वाला, एक तरफ बाहर वाला। सौंदर्या हर किसी की तरफ जा रही है। सौंदर्या पता नहीं क्या, और सौंदर्या सही जा रही है। अभी वो कह रही स्टार्ट पहला हफ्ता में सबकी देखूं कौन कैसे है। गौतम मैं भी पोजेसिव, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं और एक लाइन बस, मैं देसी हूँ, मैं ओल्ड स्कूल हूँ। मैं देसी ओल्ड स्कूल, मैं बड़ा पकीजा था कि लोग हैं वो गौतम ही तो है, जबकि गौतम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता। अच्छा, हम कपल्स बात नहीं आगे करेंगे। चलो ठीक है। मंडे का दिन स्टार्ट हुआ भाई एक लड़ाई के साथ, जहां पे अर्चना और शालीन की लड़ाई हुई चिकन को लेके, और अर्चना ने क्या मजेदार बातें बोली एज ऑलवेज। कमबैक्स थे ना, बड़े मजे के थे। खाने को दाल चावल पूछता है इसको, यहाँ पे चिकन खाना है। घर में भी खाता है ये इतना, घर में ना होगा इसके बाद 2 रुपए खाने के। ये 5 स्टार होटल में आया 500 ग्राम, ये 5 स्टार होटल में आए हैं क्या? पता नहीं पौने पाव होता है ये। 100 ग्राम बोला, 100 ग्राम खा सकता है ना। तीन कौन खाए? कोई नहीं है। इसका प्रोटीन खाना है, जा किसी और चीज से प्रोटीन ले। वो तो शुक्र कर मैं नहीं चिकन खाती, वरना मैं बताती ये 5 स्टार होटल में नवाब की बिग नखरे बॉस नहीं ने खत्म। बताया था डे वन पे ही ढके छुपे लफ्जों में कि हाँ। प्रोटीन आप और चीजों से भी ले सकते हो। अब इनकी अक्लमंदी थी। 7 लोग गए थे, वो शालीन के फैंस से थे ना, वो मसला उनका ये- शालीन सर को हम तंग नहीं कर मसला सकते। कि शालीन की बीवियां तो बेशुमार है, इतनी बीवियां उसकी। इतनी हर लड़की कहती है हमने शालीन के हाँ। कदमों में जाके बैठ सेवा जाना करने। है, सेवा कर लें। दासियों ने मुझे नहीं समझ लगता शालीन क्या गेम खेल रहा है, सब पागल हैं। हाँ। कोई लड़की नहीं रहेगी जो पागल ना हो, सब पागल हैं। टीना, सुंबल, सौंदर्या, अब अर्चना भी हो जाएगी कमरे में रह के, हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, अर्चना कहती नहीं मैं माउथ वॉश करके हटी हूँ कि यू नेवर नो। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता शालीन की पर्सनैलिटी कैसी है। लोग लड़कियां बहुत अपनी तरफ काबू में कर चुके हैं वो। अच्छा, प्रोटीन फाइट खैर हुई, अर्चना बहुत ब्लंट हुई। उसके बाद अब फिर मैं आ जाऊँ लव एंगल्स पे, सुंबल का रोना। मुझे सुंबल का प्यार भी समझ नहीं लगा 2 दिन में जो हुआ। पहले मुझे लगा बाहर से जानती है, बाहर से नहीं जानती थी। यहाँ पर आते साथ उसको इतना डीप प्यार और अटैचमेंट होगी, इतनी एक्सपेक्टेशंस भर की मुझे नहीं अच्छा लगता शालीन किसी और के पास जाए। और टीना शालीन बड़ा चालाक लूमड़ी है, वो भी जरा उससे नहीं इजहार कर रहा कि तू छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची हो क्या, कि मेरा कोई सीन तेरे साथ, वो उसे लार लगा रहा है। हाँ। है ना? मौका देख के मैं एक बार सुंबुल से बात करूंगा। मुझे कंफ्यूजन क्या है उसके मन में मुझे नहीं पता, पर मुझे आज जानना है। पर
इस लाड़े में आधा टीना ने बहुत मजा उठाया। टीना को खुद पसंद था शालीन, ठीक है। You could tell her ना, clearly tell her ना I that feel like वैसे who do you like? वैसे जो भी लड़की ऐसे पूछती है ना who do you like, she actually likes the guy. तो वैसे बातों में जानना चाहती है कि लड़का शायद कुछ कहते हैं who do you like? I feel like you should play a game and you know maybe go to सौंदर्या and see what happens. जब तुझे पता है वो गौतम पागल हुआ फिर रहा कि मैं देसी बॉस मैं कोई बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर गेम खेली और सुंबल फिर रोने लगी। अभी परसों हुआ था कि जितना मैंने रोना था मेरा कोटा हो गया पूरा, अब नहीं रोएंगी। और फिर वो रोती रहती है, रोजाना रोती है लगातार। अब वो वाला सीन मुझे बड़ा लगा था, जो आई थिंक टास्क फोर्स था, पता नहीं क्या होता, टीना ने उसका हाथ पकड़ा शालीन का, उसने कहा तुम ये करने नहीं आए शो में, चलो सुंबल बेचारी वहां फिर रोने चल गई। तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। खैर मैं बात सुबह की मांग कर रहा था। सुबह को अर्चना ने फिर उन्हें बोला कुत्ते और चमचे बोला। तुम लोग पागल हो, चमचे हो क्या तुम? हम चमचे नहीं है किसी के। अच्छा वो प्रोटीन फाइट के बीच में अब आगे निम्रत आ गई डॉन बन के। निम्रत के पास बस एक हद करना होता है, मुंह खोलना, चीखे मारना, you wanna do this। कोई बात उधर चल रही हो, नो पॉइंट नो मुद्दा, वो कूद के ये बस। अच्छा खुद करके बाद में कहती है कि मेरी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होगी, मुझे बाद में पैम्पर भी करो। खुद ही हर चीज में ऊंचा बोल के डराती हैं लोगों को बकायदा, बिला वजह कुछ नहीं होता। I am not judging your mind, your brain, your soul. Don't get personal। चलिए अर्चना पॉइंट, और बेचारे डर भी जाते हैं सब लोग, इतना ऊंची आके वो बोलती हैं। उसकी हाइट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, थोड़ी मतलब मैं बॉडी शेप में थोड़ी चौड़ी है वो। और हम ये बात नहीं करेंगे, हम ये बात नहीं करें। मानो एक लंबी चौड़ी लड़की जब आए और आके करें तब डर जाओगे। सारा अब्दू क्यों? अब्दू आम डर गया है निम्रत से, तो अब्दू नहीं डरता होगा, अब्दू को भी दहशत फील होती होगी। तभी अब्दू जरा कहता कि नहीं आई लव यू। हाँ, अब्दू ने कभी किसी के साथ शादी के लिए नहीं माना गेम में सिर्फ जिन के सामने मानना है। मुझे कहीं मैं सेंसिटिव साउंड करूंगी बट लाइक हाँ है लंबी चौड़ी बात, फैक्ट है ये। हाँ अर्चना ने बोला ना जब टास्क में कि शी इज टॉल, तो मैंने कहा ये भी तो टॉल है। फिर मैं जब कट देखा नोट किया वो तो प्लेट खाली है, निम्रत बहुत लंबी है। अर्चना की फिर देखा, अर्चना सच्ची बातें बोलती है, सेंसिटिव नहीं सोचती। जब बात हो रही थी ना अब्दू किससे प्यार करे तो उसने कहा मुझे पसंद करो, मैं तुम्हारी हाइट की हूँ एंड वेट ऑल्सो। अर्चना के मुंह पे इसलिए थोड़ा बॉडी शेप वाली एंगल में कह रही थी कि इसका वेट भी ज्यादा, अब्दू तू तो बेचारा रह जाएगा। तो अर्चना पहले दिन से अब्दू को मुंह पे बोल रही है, फिर उस तरह वो फेक वो नहीं हो रही। अच्छा हाँ, इसका ये हुआ बेसिकली निम्रत चीखे मारती पूरा दिन, और फिर टास्क निम्रत बन गई संचालक। तो बिग बॉस थोड़ा प्यार है कुछ लोगों से, मैं नोट किया। निम्रत तो बिग बॉस की फेवरेट है डे 1 से। एक निम्रत और एक अंकित कुछ भी नहीं करा। अंकित को फिर एक वो अभी जो आए थे, अंकित ने फाइनली खोली अपनी चुप। ये तो चुप तो कल प्रोमो गया, जो भी वीकेंड पे आए थे शेखर सुमन, उनको भी क्यों बुलाया गया अंकित को? अंकित कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट करा। प्रियंका के बीच में भी अंकित बुला लिया, या फिर मुझे लगा बिग बॉस पर चिल्ला के उन्होंने कहा अंकित ने चल जाना 1-2 हफ्तों में, तो अभी मैं कैश कर लूं उन दोनों के फेम को। तो ये 2-3 फेवरेट्स हैं। निम्रत बन गई संचालक, और संचालक बन के निम्रत चीखे मारते ही कुछ भी हो रहा है। मेरा सामान कौन लेकर आया है? कौन लेकर आया है मेरा सामान? That's what निम्रत does पूरा दिन। टास्क को थोड़ा डिस्कस कर लें। टास्क के भी हुआ कुछ यूं के भाई वही टास्क था, सबने जो अपनी चीजें पकड़नी थी, सॉरी पकड़ के करना, सबने सामान डालना था। टब भी बड़ा करते बिग बॉस, इतने बड़े सामान लोग लेके आते हैं, छोटे से टब है उसमें चीजें नहीं रहती। टब में सबसे पहले ज्यादा मजा तब आया जब एक लड़की अपना सिलवट्टा लेकर आई। वो थी अर्चना। सिलवट्टा मुझे भी पता पहले क्या होता है, बट वो चटनी भी है इसके ऊपर, वो होता है सिलवट्टा। जबकि मैं कभी भी ना लेके आती, जितना उसको प्यार है ना, और जान के उसे तोड़ देना था, नीचे गिरा के टूट जाना था सिलवट्टा। अनिल सिलवट्टा टूटता ब्रह्मास्त्र में है ना, अर्चना का अस्त्र मैं आ रही सिलवट्टा लेके। बहुत भारी था वो। अच्छा यहाँ पे पहले थोड़ी संचालक की बात कर लेंगे। संचालक को रूल्स भी नहीं पता थे। प्रियंका ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने बिग बॉस ने बड़ी चालाकी से कहा था अपना सामान भी लो, दूसरों का भी ले लो, बिकॉज वैसे बड़ी हमेशा से फप्पी कुट नहीं रही है, दूसरों का सामान क्यों लें? वो बोली कहती नहीं आप सिर्फ अपना पर्सनल सामान लेके आ सकते। प्रियंका ने कहा नहीं समझ लगा था ना, तो गलत ना बोल। तो उसके बाद फिर वो सारे टास्क में सामान रखा। अब ये जो एक लूप होल था, शिव बहुत स्मार्ट था। शिव ने अंदर पहले ही बोल दिया था, अभी टास्क रोन से पहले भी, कि बिग बॉस ने ये नहीं कहा कि अंदर से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। बिग बॉस इस तरह के लूप होल गेम में खेलता होता है। शिव भी बिग बॉस खेल के मराठी का हमारा विनर विनर तो आमची अपने आइडिया के साथ आया, पता नहीं मुझे पता। तो उसने अपना सही लूप होल निकाला। उसने कहा मैं चीजें फेंक दूंगा, और गौतम भी टेढ़ा करके खड़ा हुआ था। ये क्या तरीका था, चीजें गिननी थी, तो उसने निकाल दिया, उसने अपने हाथ से निकाल दिया। शिवमान हाथ से निकाला था, तो ये क्या रूल था? हाथ से निकाल सकते, वैसे निकाल सकते, निकाल लिया ना उसने, टेढ़ा करके निकाल दिया, उसने हाथ से निकाल दिया, दोनों ही गलत करते। तो इस बेस से बिग बॉस ने फिर वो पुरानी गेम कि आपके ऊपर है संचालक हमेशा अपने दोस्तों की जिताता होता है, संचालक ने अनफेयर होकर दोस्त को जिता दिया।
अच्छा यहाँ पे पता है ऑनेस्टली मैं इतना इसको अनफेयर नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा दोनों का था कि वो भी हाथ से फेंक रहा था। हाँ, दोनों unfair दोनों हो गलत रहे कर थे, रहे थे, दोनों गलत तो कर रहे यहाँ थे। पे- चाहे था कि दोबारा हम स्क्रैच स्टार्ट होगा, अब लेट्स सी क्या होता है हाँ, ना। let's see, हाँ, ये होना और चाहिए था। टास्क के बीच में दो लड़ाइयाँ। थोड़ी धक्का धक्की हो हाँ, गई। पहले एक धक्का मारी। जहाँ पे शालीन हीरो हैं, ठीक है, इन हिज हेड वो सलमान खान से भी बड़ी स्टार है, ठीक है। हाँ, हाँ। वो अपना बड़ा सा बैग लेकर आ गए कि मैं अच्छा वैसे सही पॉइंट है कि बिग बॉस का बैग है, बिग बॉस की प्रॉपर्टी है, कपड़े तुम्हारी प्रॉपर्टी, कपड़े निकाल के फेंके, हालांकि कपड़ों में क्या बैठना था। एनी हाउ ये भी रूबेरा स्टूपिड था उसका कि एक आइटम रखना आपने क्यों एक वो कहता है ना एक कपड़ा बैग रखो। लाते हैं एकदम अर्चना को ना टिक्का लग गया, ठीक है। अब बीइंग वेरी फ्रैंक, ऑल्दो आई डिसलाइक शालीन सो डज ए मैन, आई डोंट लाइक दैट गाय एट ऑल, बट यहाँ पे धिक्का नहीं मारा उसने। वो ऐसा हो गया तुम सामान पकड़ने आगे आठ थी, तो वो एक ऐसे होगा हल्का सा। और वो आया भी वही सलमान खान Aggression में। ऑडिशन देते हुए आया था कि मैं हूँ नेक्स्ट बिग मैन, तो ऐसे ऐसे करते। और शालीन हमेशा एक शक्ल बनाते हैं कि लोग डर जाए उसकी शक्ल से, तो बड़े एग्रेशन में आते हैं। लेकिन मैं तो होती मैं दूर ही हो जाती। अच्छा ना पहले ख्याल नहीं आया कि मुझे धक्का मारा है, फिर पता नहीं एकदम ख्याल कहाँ से आया, किसी ने बताया कि पता नहीं। बताया, और हाँ। पहले अगर स्टैंड लेना होता है ना, पहले ही फटाफट माइक उतारते, बड़ा सोच समझ के उन्होंने स्टैंड लिया। सबने नहीं, धक्का नहीं मारा आपने। सबने फायदा अपना अपना देखा। साजिद हाँ, खान ने भी कहा मेरी लड़ाई चल रही अपनी है, को निकाली। आई डोंट फील सेफ, आई फील लाइक सबको माइक उतारना अच्छा, चाहिए। उसकी डिटेल में बात करते हैं अभी। चलो अब इसकी तो detail हुआ में पहले करते हैं। लड़ाई होगी, उसके बाद टास्क एक खत्म हो और गया। लड़ाई हुई ना मुझे सुंबल वाली। मैंने एंजॉय किया, मैंने कहा गोश ये सुंबल पता नहीं फिर से आई कुछ अपनी तशन में। सुंबल भी वैसे ये शक्ल शालीन से देख के बनाती है, वो भी ऐसे करती है, ऐसे कुछ नाक को करती है कि मैं बताऊंगी इसको। तो उसने शिव ने पीछे बोला चल चल जा शालीन के पीछे जा, और सही बात बोली। तो सुंबल की पूरी एग्जिस्टेंस इज ओनली शालीन का प्यार। सुंबल आके मुझे बहुत कुछ बोला, इसने मुझको आई डोंट गाली रिमेंबर दी। एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, समथिंग वेरी रॉन्ग। और फिर शालीन आया तशन में कि मैं तो था ही कि मेरी तूने छोटी सलमान खान को कुछ कह दिया। तो वो आया ऐसे करते करते, तो फिर शिव ने बड़ी अक्लमंद वाली बात की। शिव ने कहा अर्चना को तूने बैग ही मार दिया, तूने ना उसको सॉरी है ना कुछ, अपनी तू आगे दूसरी बीवी के हक में आके बात करने के लिए। तीसरी की चौथी, आई थिंक चौथी उसकी वैल्यू नहीं है ना, पहली ऐसे ही मान, पहली टीना है, पहली क्योंकि टीना- टीना प्यार हो चुका है इनका आपस में। पहली सुंबल ना, पहली सुंबल है, दूसरी सुंबल टीना। खुद बनी थी ना, सुंबल उसने तो तो ये- कबूल नहीं किया ना। नहीं तो- मैं उसकी नजरिए से कह रही हूँ, उसने टीना को पहली पहले- सुंबल है, दूसरी टीना, तीसरी सौंदर्य। सुंबल तो वन साइड लव है ना। सॉरी चलना पहली पड़ेगा। सुंबल, दूसरी सौंदर्य, तीसरी टीना। हाँ हाँ नहीं मेरे सॉरी मैं नहीं एग्री करती। मेरे मुताबिक जिसके साथ चल रहा है वो टीना है। पहले दिन से बता रही आंखों आंखों में हु डू यू थिंक, तो टीना पहली है, जो सुंबल है वो दूसरी है, जो भी इसका बेचारी पहले से शुरू हुई है। सौंदर्य तो भी हर किसी की बीवी बनना चाह रही है, तो सौंदर्य अलग लेवल पे है, तो ये चल रहा है। Ma'am, how can you say such disgusting remarks about somebody like Saundarya? You know, Who's a she comes from dentist? an influential family. मैं जिस फैमिली से हूँ, तुम लोगों को पता नहीं, मेरे कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल, मैं डेंटिस्ट हूँ, एक्टिंग शौक में, ये सब मुझको नहीं जमता। खुद ही एक्टिंग की बिस्ती करती रहती है, और जब खुद ही एक्टिंग के लिए स्ट्रगल भी कर रही है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड है। बट एक और पहले बिग बॉस के कंटेस्टेंट थे जो अपने डॉक्टर होने का बहुत बताते थे, और एक ये डेंटिस्ट जो हमेशा हर बात पे आ जाता है कि अब बात करें भी टास्क में जब धक्कम देखी, उसके बाद एंड पे क्या हुआ। अब अर्चना को पड़ गया धक्का बकौल अर्चना के, सबने कहा हम भी मौके का फायदा उठाएं। एक छोटा सा ग्रुप तो बना हुआ है ना, वो MC स्टैन और वो गौरी और साजिद, ठीक है। अब्दू बड़ा एड़ा बन के पेड़ा, अब्दू नहीं स्टैंड में घुसा। अब्दू स्मार्ट, अब्दू को पता है, और अब्दू को मुझे लगता है आती है हिंदी। अब्दू बड़ा स्मार्ट खेल रहा है। अब्दू हर जगह जाके बातें सुन लेता है। कुछ लोग नहीं नोट करते कि अब्दू बैठे कहते हैं इंग्लिश नहीं, मैं हाइट एंगल से नहीं कह रही कि वो इंग्लिश बोलते हैं। सब अपनी अपनी बातें सारी बिचिंग कर रहे होते हैं। अब्दू कोने में छुपके से सब कुछ सुन के फिर दूसरे बंदे जाके फाइटिंग खत्म, नेक्स्ट एक हफ्ता खत्म। और खुद ही सोचो जितने मुश्किल गाने हैं अब्दू गाता है। गाना मुझे भी नहीं आएगा, वो आशिकी वाला पता नहीं कौन सा गाना है, बहुत मुश्किल। जान आया चिट्टा भाई वो जान, तो अपना चलो गाना है। वो नहीं जो दूसरे गाने गाता है, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, उसको इतने गाने इतने क्लियर वर्ड्स आते हैं ना, इतने मुझे भी नहीं आते होंगे, बड़े मुश्किल होते हैं दुखी गाने कि अब तुम ही हो। वो पूरा गाना गाता है अब्दू, सब पता है अब्दू से आने को। तो अब्दू बड़ा तो वहां पे सबने माइक उतारे बारी बारी कि हम भी करेंगे। और साजिद ने भी कहा कि भी जो शालीन देवन से मुझे जरा अपनी निकाल रहा है ना मेरे से एग्रेशन, तो मैं भी इसको जवाब दूं टिट फॉर टैट। तो उन्होंने कहा कि बिग बॉस गलत है, हम नहीं बोलेंगे वगैरह 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 वगैरह। तो एंड पे भी बिग एंड पे हुआ कुछ यूं कि शालीन अंदर आए और साजिद वहां पे खड़े थे। तो साजिद कहते उनका माइक नहीं था, उनकी आवाज सुनाई दे रही थी कि मैं एक जगह बड़ा हूँ और मैं एक आप सबको बात मेरी बात सुनो। शालीन ने बात ही सुनी। आई थिंक उन्होंने दोबारा दो दफा रिपीट किया अपने आप को, शालीन ने नहीं सुना, शालीन अपनी बकवास करते रहे उधर। फिर साजिद जो भड़के बजाय का बुल, एक लाल वो देखे ना कि मैं ऐसे आ रही हूँ। फिर लोगों ने पकड़ा, एकदम से चीखे पुकार मची, साजिद को पकड़ो, साजिद को पकड़ो। अरे साजिद भाई, साजिद
6-7 लोग पकड़े, साजिद फिर भी काबू में नहीं आ रहे थे। साजिद बहुत वो हो गए। साजिद का जेन्युइन एग्रेशन था, नहीं ही वाज लाइक मैं तुम्हें बड़े होने के नाते से कह रहा हूं, मैं तुम क्या कर रहे हो। साजिद पहले दिन से अपनी इमेज बहुत अच्छी रख रहे हैं। ये बात हम आगे भी करेंगे अभी वो आगे भी करेंगे। अभी मैं कहना चाह रही हूँ, बड़ा अपना इमेज अच्छा रख रही है, तो उनको था मैं अभी भी तुम अच्छा खेल रहा था तुम्हारे साथ, तुम क्यों इस तरह पागल हो रहे हो। तो उसके बाद फिर बिग बॉस सबको बिठाया और सब बिग बॉस ने बात बोल लगे। शालीन ने वहां पे किया अटैक। शालीन ने कहा मैं अपना माइक उतारता हूँ, मैं इनकी प्रेजेंस से डर रहा हूँ कि ये बड़े एग्रेसिव हैं, कि वो लोग इसे एग्रेसिव कहते हैं ना कि ये जैसे हम माइक उतार रहे हैं, उसने उल्टा कर दिया और चला गया वहां से। मेरी लाइफ को थ्रेट है, तो मुझे मेरी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, मुझे मेरी लाइफ लग रही है यहाँ पे। उसके बाद सब लोग से मिलान इसकी बीवियां जाती, शालीन जी सुन लीजिए ना, शालीन आप क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बीवी टीना ही है। जब भी वो आगे जाके बात होगी, जो सारी बीवियां आगे संभालने के लिए शालीन को। साजिद भी आया, साजिद भी खाला शिट यार मैं तो अपनी इमेज साफ करने आते हैं यहाँ पे। तो अब अंदर गए मेरा बेबी शालीन का पीछे। शालीन बेड से उठ के ऐसे भागा जैसे पता नहीं क्या हुआ, ऐसे बेड से। शालीन में शॉर्ट से मैं वर्ड यूज करना चाह नहीं करूं, थोड़ा बस। हाँ, वहाँ पे टीना बीवी खड़ी हुई थी। I feel like Sajid, you should give him 5 minutes. My hubby doesn't want to talk to you. My hubby is not gonna listen to you. साजिद फुल अच्छा प्ले किया कि मैं नाइस स्वीट हूँ मैं तो। हालांकि साजिद बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर और टीवी का एक मामूली साइंस अदाकार जो बहुत हिट भी नहीं है। साजिद उसको अपने ऑफिस के आगे से भी गुजरना देते। साजिद वो आते चल रही थी, बस साजिद का नहीं, साजिद यू हैव टू प्ले नाइस। हां तो मेरा शालीन मैं तो मना रहा हूं। हां तो मना रहा हूं। कब मनाने की तो की थी वैसे। फिर मुझे थोड़ा सा सैड फील हुआ गौतम के लिए कि उसका बहुत मुश्किल कैप्टनसी आ गई, आते साथ इतना भरा बिग बॉस। गौतम बहुत अच्छे फैसले ले रहा है। हां बहुत अच्छे फैसले। गौतम के सारे जो पास हैं पूरे हाइनाज हैं। गौतम के हाइनाज आसपास। हाँ, मैंने फर्स्ट जब मैंने पहला शो देखा था ना, मैं गौतम के साथ मैंने कहा था बड़ा स्मार्ट है गौतम का। मुझे सौंदर्य वाला लव एंगल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लगा डम एंगल बनाना चाह रहे, वरना मुझे गौतम बहुत पसंद है। यहाँ पे फिर उन्होंने बिग बॉस ने सजा दी। बिग बॉस ने कहा मेरे ख्याल से जो धक्का था वो एग्रेशन के साथ नहीं आया था, वो गेम की गर्मा गर्मी में हुआ था, बट क्योंकि सब बहुत एक्सट्रीम चले गए इस बात को लेके, तो मैं भी सजा दे रहा हूँ, ये कैप्टन नहीं बन सकता। और बिग बॉस थोड़ा, हालांकि बिग बॉस ने अच्छा किया, कम से कम शालीन के खिलाफ थे, बट थोड़ा गंदा प्रेजेंट किया कि बिग बॉस के स्टैंड पे धक्का 0 लेवल का था, कुछ भी नहीं था। तो अब मुझे ये लगा कि बिग बॉस के 2 वीक्स के लिए नॉमिनेट, बिग बॉस ने पूरी जिंदगी के लिए कैप्टन नहीं बन सकता, वो एक हफ्ते के काफी था, कुछ भी नहीं था धक्के में। मतलब साजिद वाला बात को बढ़ाते कुछ नहीं था धक्के में, बट एक हफ्ते के 2 हफ्ते करते ना। अब 5 लोग कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं शालीन से, तो चलो 2 हफ्ते डर रहे थे सारे, सब डर गए। तो खैर मंडे का दिन हो गया। शालीन ने बिल्कुल भी अपॉलॉजी नहीं किया अर्चना को कहीं भी, कहीं उसके बीच में बाद में एटीट्यूड यही था कि बू। और शालीन बहुत अपना बिग बैड वुल्फ बने, नहीं सॉरी बिग बैड बॉय बने, बैड बॉय बने वो बेसिकली। वो बैड बॉय बन रहे पहले दिन से, शादी से लड़कियां सारी पागल। फिर डे 2 आ गया जहां पे शालीन को डॉक्टर के पास बुलाया, तो शालीन डॉक्टर की बेइज्जती की कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुमने एमबीबीएस डिग्री सिर्फ की है, तुम जाहिल हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम मुझे इलाज कैसे कर सकते हो, जाओ जाके बता दो जाके बिग बॉस वालों को। टेलिंग दिस यू आर नॉट एट ऑल क्वालिफाइड, यू मस्ट बी एन एमबीबीएस। हम समझ लगा बिग बॉस दिखाई क्यों ही बात। हां बिग बॉस ना करे कि शालीन इज अ बिग बैड बॉय। और शालीन ने बाद में ये वाली बात भी शालीन की बहुत ऑफ लगी। शालीन ने साजिद को कह रहे थे, ये आई थिंक आज की से बात है कि आई हैव अ पैनल ऑफ लॉयर्स आउटसाइड, कि मैं साजिद को तुम कहा रहे हो। मेरे को सेम ईयर किसी का बाप मुझे कुछ बोल के दिखा दे, मैं सच बता रहा हूं। हां लेकिन गेन वो वर्ड यूज करना चाह नहीं रहा, पर मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे कर दूं मैं वर्ड। मुझे औकात लफ्ज़ जहर लगता है, आई हेट दिस वर्ड। दुनिया में कभी मैंने ना इस्तेमाल किया, ना करूंगा, बट यहाँ पे शालीन की औकात नहीं थी साजिद खान को ये कहना कि मेरे जो पैन ऑफ लॉयर्स हैं, डूड नो, द फैमिली कम्स फ्रॉम जो एक लेगेसी है, जिस तरह वो काम है, उनकी फैमिली सलमान खान, मतलब मैं कहा जो वो यू जस्ट कांट, यू कैन नॉट से टू दैट मैन कि मेरे लॉयर्स का पैनल है और उसे तुम पावर डायनामिक दिखा रहे हो कि मेरा पावर तुमसे ऊपर बड़ा हाथ है। किसी के पापा की दम नहीं है, मेरे पास में पैनल ऑफ लॉयर्स हैं। That was wrong. शालीन मुझे कहीं ना कहीं फनी लगता है, he's all words, सेम ये भी बोलते रहते हैं, दिमाग में खुद अपने पता नहीं क्या टशन में घूम रहे हैं, अपनी दुनिया में घूम रहे हैं। खैर यहाँ पे आज ट्यूसडे के दिन एक लड़ाई हुई, एलीट वर्सेस इसकी पर्सनालिटी नहीं क्रॉस है, 2 बन चुके हैं टीम बेसिकली। एक तरफ है ये जो थोड़ा टीवी स्टार्स वाले, टीवी स्टार्स कह लो, बेसिकली इट्स द हैव एंड द हैव नॉट, इट्स वही वाली बात है। एक बार ये क्या बना, द कूल गैंग, द नॉट कूल गैंग, द क्लास, द वो क्लासी, वो जो द मैसिव, उनकी जुबान में इस्तेमाल करो कि गोरी ना गोरी, अर्चना, एमसी स्टैन, ये सब एक तरफ है और बाकी उस तरफ है।
प्रियंका बट इनके साथ हो गया। प्रियंका अंकित किसी गैंग में नहीं है, वो उनके अपनी गैंग है, बस वो इन गैंगों में घूमते फिरते रहते हैं। प्रियंका हर चीज में सच की आवाज उठाती है आई थिंक, तो वो उस वक्त मेन इस गैंग में MC स्टैन, गौरी और अर्चना। साजिद साथ इनके साथ जुड़े गए, साजिद को वो गैंग इतना पसंद नहीं है, साजिद बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ गए, और अब्दू किसी गैंग का नहीं, वो सब बैठता है। और शिव को भूल गए, शिव भी तो इस गैंग में, शिव भी है इस गैंग में। साजिद मुझे लगता है अपनी इमेज क्लियर करने के लिए, पता नहीं मैंने एलिट नहीं, मैंने लोगों की जनता के वन ऑफ यू बनना है, तो मैं इसलिए इस गैंग का हिस्सा बन गया हूं ना। साजिद एंड ही डजंट लाइक द अदर गैंग, तो इसलिए वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गए। मुझे नहीं पता साजिद फील लाइक्स ना, साजिद बड़े स्मार्ट है, वो अपनी पूरी पर्सनालिटी बनाने आए हैं यहाँ पे। खैर यहाँ पे लाई हुई साइन लैंग्वेज एंड व्हाट नॉट, वो बड़ी एक BS से मिलाई थी, मुझे समझ निम्रा फिर करने के लिए। हाँ, और बिग बॉस जहाँ पे जब उसने किया, वो गौरी ने ऐसे किया, तो उसमें क्या बुरी बात थी? क्या था? अरे मुझे अब के नहीं समझ लगा, हम भी तो कहते टॉक टू माय हैंड वगैरह, उसने निम्रत वहाँ पे बड़ा एक अक्लमंदाना पॉइंट लेकर आई। बिग बॉस में साइन लैंग्वेज अलाउड नहीं है, सिर्फ हिंदी बोल सकते हो, साइन लैंग्वेज अलाउड नहीं है। इतने बोगस लड़की के पॉइंट होते हैं, बोगस लड़की। और साथ ही साथ साइन लैंग्वेज का भी यूज नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसने कहा इंग्लिश भी अलाउड नहीं है जो हर वक्त बोलते हो, तो हाँ, तो इस तरह हर चीज अपना। तो ये कौन सी साइन लैंग्वेज थी? मुझे नहीं समझ लगा। टीना so dirty and so trashy and so shows their level and पता नहीं क्लास। सौंदर्या भी आगे हूँ, सौंदर्या बहन जो तुमने बातें की हुई हैं वो तो उस लेवल पे गिर जाती है, तो पता नहीं किस में। आई एम अ डेंटिस्ट। खैर बिग बॉस ने फिर बोला नॉमिनेशंस हम लोग इनके थ्रू कराएंगे, उन्होंने गौतम गुलान का सिर्फ 4 गौतम ने फिर बड़ा अच्छा फैसला किया, तालियां फिर से। चलो कौन by 4 why not 5 why not 6? मुझे पता, मैं चाहती थी कि बीच में सुंबल को भी डाल लो। गौरी को निकालना बीच था ना में इस हफ्ते। हाँ तो गौरी भी आती है, और गौरी नाचे मन्ने, गौरी नाचे, घर के बाहर नाचेगी गौरी। गौरी का शायद वोट्स नहीं है, हाँ बाकी सब बड़े स्ट्रांग हैं। गौरी, टीना, MC स्टैन, सिजिता और शालीन टीना तो कहीं नहीं गए, ठीक है। सिजिता भी जा सकती है वैसे। सिजिता बहुत बड़ी चुड़ैल है, वो नहीं जाएगी। सिजिता बिग बॉस के हिसाब से नहीं जाएगी, बट बाय फैंस का अगर वोटिंग के हिसाब से फिर शायद निकल MC स्टैन और गौरी में से कोई है, MC स्टैन को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, हमें भी पसंद है, फेमस भी है, तो गौरी ने गौरी बाय बाय। हाँ MC स्टैन की खुल रहा है वो, जब हक के लिए बोल रहा है ना, कि लड़ाइयाँ कर रहा है, पहले तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल लेट गो टाइप करके बैठे हुए थे, बट अब इस तरह शालीन कहता है कि हम लोग डायमंड हैं, वो लोग भोपू हैं, भोपू बजेगा नहीं तो अपनी वर्थ दिखाएगा, हम डायमंड्स हैं, हमें बस दिखना है, हमें बस चमकना है। तो शालीन वही दवा ना अपने के। है ट्यूसडे का दिन हो गया खत्म। ट्यूसडे में एक बार पॉइंट था कि मुझे जहर लग रहा है, जो खाने वाली बात होती है, खाना डिवाइड करो, बिल्कुल मजा रहता है देखने का। बिग बॉस कोई टास्क कर ही नहीं रहा, बिग बॉस कह रहे हैं हम खानों पे लड़ेंगे और कमरों पे लड़ेंगे। तो हमें नहीं पता कमरे में, हमें नहीं दिलचस्पी मुझे कमरे नहीं में। आती 6 वाले कमरे में कौन है, 4 वाले, और दिखाते भी नहीं शॉट, या फिर आप इस तरह के कमरे रखते हैं जो शीशे वाले होते हैं, जो हमें हमेशा व्यू मिलता रहता है कि इस कमरे में होते हैं। पहले हमेशा बिग बॉस ये होता था एक बड़ा सा कमरा, सब नजर आता था किसका बेड किधर है क्या है, हमें पता नहीं, अजीब 4 बंद खुटे में से सांस रुक जाते कमरों में, अजीब से ड्रोन ऐसे कमरे हैं, और कभी कमरों का शॉट ही नहीं आता, वो भी बेचारे घबराते हैं, सांस घुटने से बाहर ही घूम रहे होते हैं, तो वो कमरे हमें कुछ के नहीं बाद चला। खत्म हो गया, फिर आज आया वेडनेसडे का दिन, ला 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 ला, प्यार खिल गया, थोड़ा से बहुत ज्यादा प्यार खिल गया। शालीन ने कहा टीना आई वोंट हर्ट यू, टीना ने कहा यही तो मुझे डर है कि मुझे कोई हर्ट ना कर दे, और मैंने वैसे सुना है भाई तू बड़ी लड़ाइयाँ करता था, तेरा जरा मुझे पास्ट याद इस आया। में 2 प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, एक साजिद जिनको मीटू एलिगेशन, सेक्सुअल हरासमेंट की, और एक इन पे है डोमेस्टिक वायलेंस की, अपनी दिलजीत को एंड लगते भी हैं काफी अग्रेसिव इंसान, कैन टेल। वो आई कैन टेल बड़े aggressive तो टीना इंसान चाई ने कहा मैं जरा इस बात पे घबराई हुई सी हूँ के पास, फिर उन्होंने एक अजीब सी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा मुझे लगता है लड़के बेचारे पास्ट में पता नहीं फंस से जाते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग कहते हैं हमेशा एक्सीडेंट करेंगे तो मेरे पास से मुझे ना जज करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, सिर्फ बकवास थी, कुछ ऐसा नहीं हुआ था। और टीना थोड़ा सा वैसे ही तैयार थी बीवी बनने को, तो उन्होंने कहा ठीक है आई लिसन टू व्हाट यू हैव टू से। फिर दोनों ने टीना का मैच को काटे नहीं कटते ये दिन रात। टीना ये मैं इतनी जल्दी प्यार क्यों हो रहा है? सैनी का मैं मुझे लग रहा है मैं निकल जाऊंगा इस हफ्ते, बुलशिट। हाँ ना तुमने सब कहा पता ना, तुम्हें लगता है कि सलमान खान घर में तुम निकल जाओगे, सलमान खान के बाद वो निकल जाएगा पहले, इतने तुम्हारा दिमाग में तुम्हारी ईगो छत से ऊपर है, तुम्हारी ईगो छोटे टीना ने कहा आई फील लाइक आई विल गो, हाँ इसलिए लव लैंग्वेज तुम लोग का चल रहा है, बेड सेट करती है उसके लिए, सोचो स्पेशल उठती है सुबह जाके, इसने कहा आई वैल्यू यू टीना, मैंने देखा तूने बेड सेट किया, मैंने देखा मेरी 5 किलो बीवी है, मेरे सारे काम करती है, मैंने सबको कामों के लिए रखा हुआ है, तूने अपना काम बिल्कुल सही किया। उसने कहा देखा मैं तो तैयार ही हूँ काम करने के लिए, वो सिर्फ इस्तेमाल करे हर बंदी को, कितना तू सियाना है। अब तूने टीना वाला एंगल बना लिया, फिर संबल के पास गया, तुझे वो अब्दू वाली वीडियो में मैं कैसा लगा? उसने कहा मैंने देखा ही नहीं, वो भी तेरा गुस्सा तब चुकी है कि टीना हर जगह तू तेरा प्यार ही नहीं खत्म हो रहा शालीन, तो उसने कहा मैंने तो नहीं देखा, तो बड़े कंफ्यूज ही लग रहा था। उसने कहा फिर से मुंह नीचे रखा, उसने रिएक्शन नहीं दूंगा, बताऊंगा तुझे मैं कल टीना के साथ जुड़ के। आज कार्य हुआ अब्दू, और उसमें अब्दू को बेसिकली वीडियो बनानी थी निम्रत ने, और अच्छा एक बार बड़ी कोशिश कर रहा है कि निम्रत और प्रियंका की लड़ाई कराने के लिए, कि निम्रत वैसे प्रियंका, निम्रत में नहीं है वो दम, प्रियंका बहुत अकलमंद है। प्रियंका वैसे टीना करा सकते हो कि अकलमंद लोगों का मुकाबला होगा, निम्रत का मुकाबला डॉली बिनर से कराओ।
बस और चिकते एक दूसरे के साथ। हाँ, निम्रत इस तरह अपनी पर्सनालिटी को लेकर शोर नहीं हो, घबरा भी जाती है, लेकिन आपको अपनी वो इस तरह वीकनेस नहीं दिखानी That's only personality is shouting. हाँ, But हाँ, that's true, it. true, 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 टास्क हुआ वहाँ पे, दोनों की वीडियो बहुत कमाल की थी, मुझे दोनों की अच्छी लगी। मुझे मुकाबला दोनों करना अच्छी लगी। फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन प्रियंका जीत गई। हाँ। मेरी प्रियंका शेरनी। बल्कि मुझे वैसे उसकी निम्रत की वीडियो ज्यादा वो नीट थी, लगी neat थी, थी नीट। से। उसके सारे शॉर्ट्स नीट थे, बट वो शायद स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकी जो उन्होंने कर ली, जबकि उसकी भी स्टोरी टेलिंग मुझे समझ नहीं लगी। और लड़कियां तो मैं घूमती वी थी बस। लव अब्दू, चुम्मा फॉर अब्दू, बट टास्क प्रॉपर टास्क भी शुरू है ना। ये टास्क लास्ट में कोई टास्क था कि रील्स बनानी है, हाँ, ये वीडियो बनानी है, तो कुछ और है ना, कुछ एक दो बातें मिर्चियाँ ना, फेंको आंखों में। हाँ इसमें तो एंजॉय करती हूँ, बट लाइक कुछ डिफरेंट करें। मुझे लगता है एक ही चीज है जो रोज हो रही है। अब कल वाले दिन में कुछ नहीं होना, थर्सडे को भी। हाँ, एक बात रिपीट होती है, अब्दू की शादी किससे करनी है? हाँ, ये रोजाना। क्या जोक है? ये क्या जोक है? हर दिन दो लड़कियों को कंपेयर करते हैं, अब्दू शर्माता है, घबराता है। मुझे ये जोक बस सब करते हैं, खाना कमरे के लिए बस करते हैं, टास्क कराएं। और आज थोड़ा आज आई थिंक प्रियंका ने अच्छे कमरे सबको लौट प्रियंका ने के बड़ी अच्छा से किया। अच्छा फैसला किया, टास्क कोई नहीं हो रहे, और बस अब कल भी वो टास्क नहीं है। कल भी टास्क नहीं, कल फिर अंकित को पता नहीं मौका दिया गया कि आ थोड़ा सा बोल ले, तो टाइम नहीं मिल रहा, स्क्रीन पे तू आ नहीं रहा, तो अंकित ने आगे थोड़ी सी अपने खुद ही वो बात कहनी जो सबको पहले ही पता है कि पहले हफ्ते में किसी को प्यार नहीं होता। और बड़ा स्पेशल उन्होंने बिग बॉस ने कहा हमारा अंकित कितना सियाना है, उसने आगे बात बोल दी, सबको पहली बात था बिग बॉस। तो कल ये, और फिर एक और टास्क था कोई लेम सा, तो कौन सा टास्क है कल? वो अर्चना ने बोलेगी और वो शलीन बनेगी उसके बाद। बिग बॉस में मैं आप में बड़े पोटेंशियल देख रही थी इस दफा, क्या बहुत बड़ी पप्पी कुटनी है। अब बिग बॉस मैं आप तमाशा एक्सपेक्ट करता था, आप तमाशा लगाए नहीं। हाँ, तमाशा थोड़ी सी बात कर ले। क्या? अदनान सिंह ने जो बोला है कि अदनान सिंह का बिग बॉस सलमान खान सुन रही हो मुझे कहा सुन रही हो क्रिटिक्स, तो मुझे सलमान खान से कंपेयर करते हो। सलमान खान ने कभी आज तक खाना खाने घर के अंदर गए हैं? देखा है मुझे देखने के बाद गए हैं। इत्तेफाकन हुआ, वैसे सही है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सलमान खान ने प्रॉपर खाना खाया इस तरह बैठ के। हाँ, फिर एक और बात बोलूं, मैं ख्याल से फर्स्ट टाइम हुआ है बिग बॉस ने गाने भी नहीं यूज किया। आई थिंक तमाशा देखा उन्होंने कहा तमाशा भी तमाशा गाने करता था। सॉरी, ये तेरा टेस्ट था, तेरा पकीज़गी का टेस्ट था। मैं कहने लगा तमाशा था में गाने कि लगते बिग बॉस कैसे बात अदनान को थोड़ा जरा बता दें, थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए। कैसे बिग बॉस का ना सीजन 14 फ्लॉप रहा था, 15 महा फ्लॉप रहा था। हाँ, तो वो लोग पागल सांड बने हुए हैं कि हम क्या करें, कुछ कि क्या डिफरेंट। बदलना के लोग हैं, हमने कितना कुछ बदला है। तो वो लोग हट से कर रहे हैं। हाँ, तो अब जो ट्राई करना चाह रहे करी जा रहे हैं, तो उन्होंने बस एक ट्रायल क्या पता कभी सलमान खान अंदर एक स्विमिंग करें, यू नेवर नो, पर पूल बहुत छोटा है। अच्छा, पूरा हमेशा से छोटा होता था, पता नहीं अब इस मुझे लग रहा है ज्यादा छोटा किया, और मुझे लग रहा है आधे टास्क अब्दू की वजह से नहीं हो रहे। बिग बॉस को खतरा है कि एकदम गर्मा गर्मी में so insensitive। बात ये वो छोटा उसकी हाइट लेट्स भी हाँ, तो वो मिर्चे फेंको टास्क में, वो कैसे भाग ले सकेंगे? मिर्च वाले में जो ले लेंगे कुर्सी बैठ के, जो भाग दिया पकड़नी होती है। हाँ, अब जो सारे टास्क है अब तो क्या, अच्छा एक जो टास्क होता स्नैप बनानी होती है वो चीजें पकड़ के, स्नैप छोड़ो, एक जो टास्क होता है बिग बॉस का कि आपने 3 लोगों ने हाथ पकड़ना छोड़ना नहीं है। अब तो हाथ वो पकड़ भी नहीं सकेगा उस तरह, ऐसे एक धक्का पड़ना है, ये गलत बिग बॉस ने किया। बिग बॉस या फिर अब्दू के लिए हमेशा एक वो बंदा कर दिया करें जो टास्क ऐसे करेंगे, जैसे साजिद को आप कहते हैं ऐसे करेंगे अब 2 की जगह खेलेंगे कुछ। हाँ, बिग बॉस वैसे अब देखा जाए तो इंग्लिश भी अलाउड नहीं है ना, अब्दू बोलते हैं, तो इस तरह कहते हैं कि अब्दू के लिए हम ये करेंगे कि हम बड़े इंक्लूसिव हैं इस तरह से। और आई थिंक इससे हमारे मंडे से वेडनेसडे का बिग बॉस का रिव्यू होता है खत्म। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे की बात होगी अम्मा टीवी और मैं में। इससे हमारी पोस्ट में 5 भी होती है खत्म, हमारा शो भी होता है खत्म। #What'sThe411 फॉर ऑल योर क्वेश्चंस, #feedback corner फॉर ऑल योर फीडबैक। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।